गुरु बिन ज्ञान ना उपजै, अजी गुरु बिना ज्ञान ना उपजै, गुरु बिना मिले ना भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। अजी राम कृष्ण तो बड़े, अजी राम कृष्ण तो बड़े, तीनों ने गुरु किन्हे, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। तीनों लोगों के मालिक कहलाने वाले भी गुरु के चरणों में नतमस्तक हैं। सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, राम कृष्ण दो बड़े तीनों ने गुरु किन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में सभी मत पंथों में गुरु की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। धरती का जीता जागता भगवान यदि कोई है तो माता पिता और गुरु ही हैं। इनके चरण कमलों को जो छूते हैं वो सोना बन जाते हैं। यही भाव है इस भजन का, ये सुने। चरण कमल अब नहीं खोना, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा,
दो, इन चरणों को छू लेने दो, इन चरणों को बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर सद्गुरु मेरा, बस सद्गुरु ही रहता है। प्रेम के सागर, प्यार के सागर, प्रेम के सागर, प्यार के सागर, सागर में डूबो ना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे मैं आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे मैं आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म में भर माया। धूल चरण की मिल जाए तो, धूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। सद्गुरु मेरे प्रेम के सागर, सोया प्यार जगा तो आकर। साहिब मेरे प्यार के सागर, सोया
प्यार जगा दो आकर, जन्म मरने का बंधन काटो, मेरे प्रेम को अमर बनाकर, तेरे नाम के सिवा प्रभु जी, तेरे नाम के सिवा गुरु जी, जीवन में कुछ होना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ा कम आवाज में लगाना भाई, ज्यादा जोर से बोलते हैं आप लोग। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी। हेलो हेलो, कार्डलेस चालू है सर। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब गुरु शरण जी द्वारा बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। ये हल्ला क्यों हो रहा है भाई? एक निवेदन है, आप माताएं यहाँ बैठी हैं, आप लोग इधर आ जाइए। कुछ लोग हैं तो बैठे, कोई बात नहीं। और पुरुष वर्ग कोई बैठे ना, पुरुष बैठे थे कोई। यहाँ माताएं बैठी हैं तो माताएं ही रहें और पुरुष वर्ग इस साइड आ जाएं। दोनों का विभाग अलग अलग हो, देखने में भी अच्छा लगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, देश दुनिया के लोग देखेंगे तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। माताएं इधर खिसक जाएं, पुरुष लोग इधर हो जाएं। माताएं इधर खिसको। आवाज किए बगैर जल्दी से आप लोग व्यवस्थित हो जाएं। और जो लोग जहां तहां लेटे हैं या अस्त व्यस्त बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग बढ़िया से बैठ जाएं। आए एक और कविता या भजन जैसे सुनते हैं। रिशाल दास जी छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। अच्छा, हाँ, छत्तीसगढ़ दोंदे कला से। हाँ जी 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 जी, करवा दें। तो आप आएँ और आप अपने भजन से लाभान्वित करें।
जो माता बहनें सज्जन लोग यहाँ आश्रम परिसर में हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मतलब कोई व्यवस्था में नहीं लगे हैं, कोई कामकाज में नहीं लगे हैं, कोई सेवा कार्य में नहीं लगे हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सत्संग पंडाल में आए, सत्संग स्थल पर आए और सद्गुरु संतों के सत्संग और भजन से लाभ लें। कितने लोग होते हैं तो बेफालतू का इधर उधर बतियाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आप समय का सदुपयोग करें और यहाँ सत्संग सुने या फिर सेवा कार्य में लगे, दोनों में से कुछ तो होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। हाँ, विशाल दास जी दोंदे कला छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने पद से हम सबको लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सामने जो पोस्टर लगा है उसमें नीचे लिखा है सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब स्मृति समारोह। इसी पर मेरी रचना है। स्वीकार करो हे संत प्रवर, सद्गुरु अभिलाष स्मृति दिवस सुदी कुंवार महीना। सद्गुरु अभिलाष स्मृति दिवस सुदी कुंवार महीना। प्रतिवर्ष होता महाकुंभ, मिलते हैं संत प्रवीणा। प्रतिवर्ष होता महाकुंभ, मिलते हैं संत प्रवीणा। निर्विवाद वाणी मुखरित है, निर्विवाद वाणी मुखरित है, सतगुरु का सब लोक में, सदगुरु का सब लोक में। और तेजहीन होती सब वाणी इस पारख के आलोक में। तेजहीन होती सब वाणी इस पारख के आलोक में। कबीर नगर का यह 3 दिवस, कबीर नगर का यह 3 दिवस त्रिभुवन में मंगल करता है, त्रिभुवन में मंगल करता है। इस शिखर मंच से कर्म भक्ति और ज्ञान त्रिवेणी बहता है। इस शिखर मंच से कर्म भक्ति और ज्ञान त्रिवेणी बहता है। पूरे विश्व के मानव को देखो आज, पूरे विश्व के मानव को देखो आज, अपनी मंजिल से भटका है, अपनी मंजिल से भटका है। बिना उद्देश्य जीवन पथ में, बिना उद्देश्य जीवन पथ में त्रिशंकु जैसे लटका है, त्रिशंकु जैसे लटका है। देश से देश लड़ रहा, देश से देश लड़ रहा, इंसान से हर इंसान है, इंसान से हर इंसान है। मत पंथ तो अनेक हो गए, मत पंथ तो अनेक हो गए, गली गली भगवान है, गली गली भगवान है। दायित्व हमारा बहुत बड़ा है, दायित्व हमारा बहुत बड़ा है। अब करें सामना डटकर, अब करें सामना डटकर। सतत प्रकाश पारख का हो, सतत प्रकाश पारख का हो, सतगुरु वाणी श्रेयस्कर, सतगुरु वाणी श्रेयस्कर। संत महंत सदग्रंथों ने ही, संत महंत सदग्रंथों ने ही नित सत्य शांति लखाया है, नित सत्य शांति लखाया है। जब जब विपत पड़ी धरती पर, जब जब विपत पड़ी धरती पर, कबीर ज्ञान प्रगटाया है,
कबीर ज्ञान प्रगटाया है। कबीर के सपनों का भारत, कबीर के सपनों का भारत बनाएंगे हम सब मिलकर, बनाएंगे हम सब मिलकर। यही विनती रिसाल दास की है, यही विनती रिसाल दास की है। स्वीकार करो हे संत प्रवर, स्वीकार करो हे संत प्रवर। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बोलिए। सुंदर, धन्यवाद। कवि भी हैं और परिस्थिति को देख करके और कविता की रचना करते हैं। आए अब हिंसाराम जी से एक पद सुनते हैं, उसके पश्चात विचारों के क्रम में चलेंगे। बहुत सारे लोग भजन के लिए नाम भी दिए हैं, लेकिन समय समय से उनका भजन सुनेंगे। और संतों से निवेदन है, सवेरे जो भंडारी रहे, संतों से निवेदन है कि आप सब मंच पर आएं। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय, संत गुरु अभिलाख साहब की जय, संत समाज की जय, आज की आनंद की जय। हमारे लिए भजन के अर्चनी बंदनी संत समाज पूजनी गुरुदेव जी, एक भजन के हमारे लिए आदेश है, आदेश का पालन करूंगा। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। यह घट भीतर साईं बसत है, यह घट भीतर साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जो बन का गर्भन की जय, धन धन जो बन का गर्भन की जय, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। सुन महल में दिया न बार, सुन महल में दिया न बार, आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे, आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। जो गजगुत से
साईं मिले हैं जो गजगुत से, साईं मिले हैं पिया मिला अनमोल रे, तो को पीव मिलेंगे पिया मिला अनमोल रे, तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। कहीं कबीर या नंद भयो है, कहीं कबीर आनंद भयो है, अनहद बाजत ढोल रे, तो को पीव मिलेंगे, अनहद बाजत ढोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। पीव और परमात्मा की चाहत सबको है। यदि यही कहें कि इलाहाबाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन में परमात्मा ईश्वर उतरे हैं तो यहाँ कोई नहीं बैठेंगे, दौड़ेंगे सब देखने के लिए। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। ये तो उनके वाणी में कूट कूट करके भरी हुई है। परमात्मा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अविद्या का पर्दा, अज्ञान का पर्दा को तोड़ने की बात है। जब ये दूर हो जाएगा तो फिर परमात्मा स्वयं हुजूर है, प्रकट है, उसको कहीं खोजने और ढूंढने की आवश्यकता न होगी। भजन गाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन घबराइएगा मत, आप लोगों को सबको समय समय से दिया जाएगा। कुछ लोगों का नाम तो मैं लिखा हूँ और कुछ का और नाम बता रहे हैं। ज्योति जी, हाँ आप आए। एक बार संगीत में भजन हो जाता है तो ये थोड़ा से कम अच्छा लगता है, लेकिन आप भजनों के भाव को, गाने के ढंग को देखिए। आइए आइए आइए, वहीं पर खड़े हो जाइए। आप फैजाबाद अयोध्या से आए हैं। हेलो। बीच बीच में आवाज होती है, आप सबसे निवेदन है शांति बनाए रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य गुरु जी एवं मृत मंगल संत समाज एवं सुदूर से आए हुए भक्तगण, आपके समक्ष मैं कबीर जी का एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में तेरे, दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दी गहरे जल में, छोड़ दी गहरे जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दी गहरे जल में, छोड़ दी गहरे जल में। धर्मी कर्मी
क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। खींच खींच कर साफा बांधे, तेल लगावे जुल्फन में, तेल लगावे जुल्फन में। खींच खींच कर साफा बांधे, तेल लगावे जुल्फन में, तेल लगावे जुल्फन में। इन ताली पर घास उगेला, इन ताली पर घास उगेला, धेनु चरेली बन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। आम की डाली कोयल राजी, सुआ राजी बन में, सुआ राजी बन में। आम की डाली कोयल राजी, सुआ राजी बन में, सुआ राजी बन में। घर वाली तो घर में राजी, घर वाली तो घर में राजी, संत है राजी बन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। मोटा मोटा कड़ा पहने, कान बिदावे तन में, कान बिदावे तन में। मोटा मोटा कड़ा पहने, कान बिदावे तन में, कान बिदावे तन में। ई कायारी माटी बनेला, ई कायारी माटी बनेला, सोसी बीच आंगन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। कोटि कोटि माया जोड़ी, जोड़ रखी बर्तन में, जोड़ रखी बर्तन में। कोटि कोटि माया जोड़ी, जोड़ रखी बर्तन में, जोड़ रखी बर्तन में। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, रह गई मनरी मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत सुंदर, ताली बजाकर स्वागत है। बहुत ही सुंदर भजन, मुखड़ा क्या देखें दर्पण में, जिसके दया धर्म नहीं तन में। अगर दया धर्म तन में नहीं तो मुखड़ा देखने से, मुखड़ा को सजाने से क्या होगा। आए एक भजन और सुनते हैं, छाया साहू।
छत्तीसगढ़ से आई हैं। अच्छा, तो बैठ जाओ। लेकिन उनका हारमोनियम सेट है कि नहीं? हाँ, खोल ले। माइक लगा दे भैया। ए रामदास, ये वो देखो। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। भजन बिना नर पावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर पावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया रे तूने, कभी ना हरि गुण गाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। ये संसार हाट बनिए कि, ये संसार हाट बनिए कि, सब जग सौदा लाया रे तूने, सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना के ना, चातुर माल चौगुना के ना, मूर्ख मूल गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। शब्द प्रेम साहिब कबीर की जय। बहुत सुंदर कुमारी छाया का भजन, शायद वो संगीत में गाती है ऐसा लगता है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। एक भजन और सुनते हैं, कौन सा? कुंतला देवी, आ जाइए। और लोगों का है समय समय से दिया जाएगा। बहुत भजन हो गए, अब विचारों की ओर चलेंगे। संतों गुरुजनों के कल्याणकारी विचारों से लाभ लेंगे। हेलो, बोलिए प्रेम से संत सम्राट कबीर साहेब की। बंदी छोड़ कबीर साहेब की। भाई अपने अपने माता पिता के
जय जयकार थोड़ा जोर से लगाइएगा। बोलिए अपने अपनी माता पिता की, सभी संत समाज की जय हो। मानव तेरा मानव तेरा गुण है बड़ा, मानस नयावत काम, हाड़ न होत है अभेरना, चोचन बाजनबाज। समय गया फिरता नहीं, झट कर लो निज काम, जो बीता सो बीत गई, अब हूँ लो गुरु नाम, अब हूँ लो गुरु का नाम। गुरु है बड़ा गोविंद से, गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बारी बार, गुरु सुमरे तो पार, गुरु सुमरे तो पार। आइए अब हम लोग गुरु की नाव में चढ़ जाएं। जो गुरु किए हैं तो धन्यवाद है, उनके जीवन सफल तो हो गए ही, और जो नहीं किए हैं वो भी गुरु के नाव में चढ़ जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक में चले जाएंगे। गुरु से कर ले मेली गवारा, गुरु से कर ले मेली गवारा, क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा हो। पार उतरना चाहिए, पार उतरना चाहिए, पार उतरना चाहिए, तो केवट से मिली रही है, पार उतरना चाहिए, तो केवट से मिल रही है। उतरी गए भवधारा, तब छूटे संसारा हो, तब छूटे संसारा हो, तब छूटत यह संसारा। गुरु से कर ले मेली गवारा हो, क्या गुरु से कर ले मेली गवारा। जब दर्शन को दिल चाहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांझत रहिए हो, तब
दर्पण मांजते रहिए। हमारे गुरुजी कहे थे, क्या कहते थे, विषय वासना हिंसा वे विचार, इसी का काई हम लोग का अंदर लगा हुआ है। तो सदगुरु बता रहे हैं हम लोगों का कि दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजते रहिए। जब दर्पण में लागे काई तब दरस कहाँ से पाए हो, तब दरस कहाँ से पाए हो, तब दरस कहाँ से पाए। गुरु से कर ले मेली गवारा, गुरु से कर ले मेली गवारा। क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा। ओ जब गढ़ बीच बजे बधाई, बधाई बधाई। जब गढ़ बीच बजे बधाई तो देखी तमाशा जाई। प्यारे भाई बंधुओं, कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि घर बीच बजे बधाई, मतलब जब हम लोग को कोई बूढ़ा प्राण बच्चे बुजुर्ग कोई भी हो अगर बीमार हो जाते हैं, जाने के समय हो जाते हैं इस लोक से परलोक, तो चारों तरफ फौन घूम जाते हैं और अपना पराया जो भी होते हैं हितदार सब देखने के आते हैं। तो सदगुरु कहा कि जब गड़े बीच बजे बधाई तब देख तमाशा जाई। जब गढ़ में होत सकेला तब हंसा चलत अकेला हो, तब हंसा चलत अकेला हो, तब हंसा चलत अकेला। गुरु से कर ले मेली गवारा, क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा। कहे कबीर, कहे कबीर सुन रे मन करनी, तेरे घट में है कतरनी। हम लोग का भीतर अगर कतरनी रहेगा तो कोई गुरु पार नहीं करेगा। एक शब्द में कहते हैं कि का होई गंगा नहा के कि मनवा के मैल ना जाए। जब मन की मैल न जाएंगे तो हम लोग त्रिवेणी में मर मर के नहाने के लिए आए थे, क्या उसमें कुछ मिला? नहीं मिला। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं केरा घट भीत है कतरनी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, तेरे अंदर जो है कतरनी, कतरनी की गांठ न खुली है। तब का होइए तो जम पकड़ के लूटी हो, तब जम पकड़ के लूटे हो, तब जम पकड़ के लूटे हो, तब जम पकड़ के लूटे। गुरु से कर ले मेली गवारा, क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। हाँ, ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत सुंदर बोल। भजन है।
बस बस हो गया। इतना मगन हो करके, ठीक है, अच्छी बात है, मगनता होनी चाहिए। अब भजनों का क्रम यहीं भजनों का क्रम यहीं समाप्त करते हैं। अब विचारों के क्रम में चलते हैं। बहुत कर लगभग 1.5 घंटे से भजन चल रहा है। आए अब विचार श्रवण करें संतों के। हमारे बीच यतीन्द्र साहेब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप कुछ मिनट हमारे बीच अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। पासपोर्ट साइज यहाँ ये नहीं दिखाना। अरे इसका मोला बोले दे भाई। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। और ज़रा बुलंद आवाज़, बढ़िया दमदार आवाज़ हो कि आपकी आवाज़ प्रयागराज से बाहर जाए। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की। समस्त संत गुरुजनों की बहुत बहुत साधुवाद। परम आराध्य पूज्यपाद गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी की पावन यादों में वंदन अभिनंदन करते हुए वर्तमान प्रमुख पूज्य श्री साहेब जी, समस्त संत गुरुजन और आप सब सत्संग प्रेमियों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, श्री गणेश। श्री गणेश एक शब्द है जिसका मतलब होता है शुरुआत करना। अक्सर भारत में जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं धार्मिक, वहाँ पर गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। एक जगह बड़ा आयोजन चल रहा था और गणेश की पूजा की तैयारी हो चुकी थी। वहाँ पर मुझे बुलाया गया था, मुझे भी वहाँ कुछ अपनी बातें रखनी थी। मैंने आयोजनकर्ता से पूछा कि सबसे पहले गणेश की पूजा आप क्यों कर रहे हैं, और ये सवाल आप सब से है। ज़रा विचारिएगा कि आप कहाँ भावनाओं में, कथा कहानियों में बह जाते हैं। कथा कहानियों और घटनाओं के पीछे उस पार जो सत्य है वो तो कब का खो चुका होता है। श्री गणेश की पूजा क्यों, मैंने पूछा, उन्होंने कहा क्योंकि गणेश भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता का चक्कर लगाया और उनके चरणों में सरेंडर हो गया। बात आई थी, आप सब जानते हैं कहानियाँ, कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी देवताओं में। तो अलग अलग अपनी सवारियों से निकल गए, कोई शेर से, कोई कबूतर से, कोई गरुड़ से, कोई और घोड़े से, कोई चीता से, जिनकी जो सवारी रही रफ्तार से यात्रा शुरू हो गई पूरे ब्रह्मांड की। गणेश जी का चूहा, अंदाज़ा लगाइए कहाँ तक वो दौड़ लगा पाएगा। शायद गणेश जी बैठे तो फिर चूहे का क्या होगा, अंदाज़ा लगाइए आप। तो गणेश जी चलो बैठ गए चूहे पर, और कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने माँ बाप पार्वती शंकर का चक्र लगा लिया, बैठाया, उनके चारों तरफ एक चक्कर लगा के उनके चरणों में सर झुका दिए। और ये पाया गया, पुराणों में ये लिखा है कि गणेश जी ने अपने माँ बाप का चक्कर लगाया, अपने माँ बाप को परिक्रमा करी, ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, इसके लिए इनकी पूजा होती है। ये है पौराणिक कथा कहानी।
तो मैंने पूछा उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं आप, जब गणेश जी स्वयं अपने माँ बाप शंकर और पार्वती की पूजा कर रहे हैं, उनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं, तो गणेश की पूजा क्यों की जा रही है? वो काम तो आपको करना चाहिए कि आप अपने माँ बाप के चक्र लगाएं, उनकी परवरिश करें, उनकी पूजा करें, उनकी देखभाल करें। ये कहानी यही बताती है। लेकिन हम लोग कथानकों में, पुराणों में और घटनाओं में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपको बुखार आने की संभावना है या खांसी सर्दी लगी है, कोई बोलता है आपको काली मिर्च का पाउडर फाँक लेना है। अब काली मिर्च की पाउडर फाँकेंगे, काफ़ी तीखा होता है, कहीं गले में फंस जाएं, उलझ जाएं, तीखा लगे तो आपकी हालत और ख़राब हो सकती है। वैद्यराज कहते हैं कि आप शहद में लपेट करके काली मिर्च चाट जाओ। तो काली मिर्च आपने शहद लपेट कर चाट लिया, अब आपने शहद चाटना शुरू कर दिया, काली मिर्च को भूल गए। यही इस देश हिंदुस्तान के साथ हुआ है। धर्म के नाम पर लोग उस सच्चाई से बहुत दूर चले गए जो वाकई में उनको अध्यात्म तक ले जाते। कबीर साहब की पूरी यही कोशिश रही है। आज से 600 बरस पहले आए थे, जब भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था, वो धर्मांतरण कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पंडित नामधारी जो ब्राह्मण वर्ग है, चतुर्वर्ण में टॉपर, वो ज़बरदस्ती अपने आप को सिरमौर साबित कर रहे थे और नीची जाति के लोगों को एक तरीके से किनारा कर दिए थे। छुआछूत जाति के आधार पर उन्हें पैर से पैदा हुआ शूद्र, अति शूद्र, दलित, पतित जैसे अंतज्य, क्या क्या शब्दों से उनका नाम ले रहे थे और उनके साथ बड़ा भेदभाव चल रहा था। उस क्रांतिकारी ज़माने में, उस ज़माने में जबकि वो भक्ति काल का स्वर्णिम युग होता है, कबीर साहब का अवतरण होता है। तो आप समझिए संत गुरुजन क्या कह रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं। जैसे अभी राम की पूजा हुई है, काफ़ी लोग यहाँ से पहले अयोध्या में थे, अयोध्या में राम मंदिर देखने गए और जो बड़ा आयोजन हुआ था 22 जनवरी 24 के साल में, वो सब जानते हैं। पूरी दुनिया में राम की रामायण आप देखते हैं, अरुण गोविल के सीरियल को देखते हैं, रामायण की कथा आप सुनते हैं मुरारी बापू जैसे संतों के द्वारा। लेकिन जो स्वयं राम खुद रामायण में कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। मैं स्वयं सुबह सवेरे उठकर अपने माँ बाप के चरणों में वंदन करता हूँ, बड़े गुरुजनों को प्रार्थना करता हूँ, उनको भी नमन वंदन करता हूँ। ये राम स्वयं कह रहे हैं और राम की आप मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा धोखा आप खुद को दे रहे हैं। कभी सोचते हैं? सोचिए जरा, आपके जो महापुरुष हुए हैं, जिन्हें आप प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और नाना नाम से उनको जानते हैं, उनके आप चित्र की पूजा करते हैं। चित्र पूजक हैं आप, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया बत्ती लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन तर्पण सब करते हैं उनके नाम पर। छठ मैया की पूजा होती है बिहार के अंदर, नदी में आधे कमर तक डूब करके। लेकिन आप सोचिए, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसका आप चित्र लगाए हैं, क्या आप उसके चरित्र को समझ रहे हैं? चित्र की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन चरित्र की पूजा कब करेंगे? चरित्र को पूजना, अपने भगवानों के, अपने प्रभु और इष्ट के जो चरित्र हैं, उनको पूजना का मतलब होता है उनको आचरण में लाना। पूज्येस अनुरागो भक्ति रीति भिद्यते, आचार्य शंकर कहते हैं, जो पक्के सनातनी कहते हैं, भगवान भोले भंडारी शंकर के अवतार कहे जाते हैं, उनकी किताब पढ़िए विवेक चूड़ामणि। और विवेक चूड़ामणि पर हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब ने जो भाष्य लिखा है वो यहाँ पर रखी है, वो किताब आप पढ़िएगा। वो कट्टर सनातनी होने के बावजूद 4 मठ स्थापित किए भारत के चारों दिशाओं में। इतनी गहरी अध्यात्म की बात कर रहे हैं, शिखर की बात कर रहे हैं। पूज्येस अनुरागो भक्ति रीति भिद्यते, पूज्य के प्रति अनुराग। भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है, समर्पण क्या है, धर्म क्या है, इसको सही तरीके से समझना होगा तो आपको कबीर साहब के शरण में आना होगा। वरना आप जड़ पिंडी की पूजा करते रहेंगे, उन्हें नहलाते रहेंगे, धुलाते रहेंगे, कपड़े बदलते रहेंगे,
विचार करिए इस देश में क्या हो रहा है। केवल यही कर्म हो रहे हैं, बाह्य कर्म कांड, उसके पीछे की सच्चाई को आप भूल गए। जब स्वयं राम कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप के चरण वंदन करता हूं, तो आपका क्या फर्ज है। एक माँ ने अपने बच्चे को सिखा दिया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। रोज रोज ये सुनाएं और अर्थ सुना करके बच्चे को सिखा दिया। बच्चा पूरे लगन के साथ सवेरे उठता, महीने भर अपने बड़े बुजुर्गों, दादा दादियों और जो भी लोग रहें बड़े लोग, उनके चरण वंदन करते रहे। एक महीना पूरा हुआ और 31 तारीख को बगावत कर दिया कि आज के बाद मैं कोई चरण वंदन नहीं करूंगा, सवेरे किसी का पैर नहीं छूऊंगा। माँ बाप थर्रा गए, बेटा क्या हो गया। मैं 1 महीना से कर रहा हूँ आप सबकी पूजा, चरण वंदन, चरण स्पर्श, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप मेरे माँ, मेरे पिताजी, खुद अपने माता पिता की आप कभी चरण वंदन नहीं करते सुबह सवेरे। यानी मेरे दादाजी और दादी जी हैं, उनके तो आप लोग कभी पैर नहीं छूते हैं। सवेरे तो छोड़िए, दिन में भी नहीं छूते हैं, कभी बाहर से आते हैं तो भी प्रणाम नहीं करते हैं। तो बच्चे ने बगावत कर दिया और पूरे घर को हिला दिया। सोचिए, ये बच्चे इतने तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के आज आ रहे हैं कि आपको सबक सिखा सकते हैं, लेकिन आप खुद सबक नहीं सीखते और बच्चों को जगाना और समझाना चाहते हैं। चित्र की पूजा करना कितना आसान है। अभी दुर्गा मैया की पूजा कर रहे थे आप, 8 हाथ वाली, शेरा वाली, पहाड़ा वाली। और ये शेरा वाली, पहाड़ा वाली, 8 हाथ की, 8 भुजाओं वाली, 8 तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाने वाली स्वयं दुर्गा मैया किसी के घर में पैदा हो जाए तो उस घर की हालत क्या होगी समझिए जरा। उसके 8 हाथ होंगे। 8 हाथ वाले बच्चे जिस माँ को पैदा होगी, उस माँ की क्या हालत होगी। वो पैदा कर पाएगी 8 हाथ वाली। आप भूल गए, आप केवल चित्र की पूजा होती है इस देश में, चरित्र की पूजा कभी नहीं हो रही है आज। इसीलिए भारत पिछड़ता जा रहा है, भ्रष्ट देशों की सूची में ये अव्वल आता जा रहा है। घोटाले, दंगा फसाद, मारधाड़, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार सर चढ़ कर बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरे से लोग डर रहे हैं, लेकिन भगवान से, भगवान के मंदिर से, भगवान की मूर्ति से कोई नहीं डर रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगे हों तो एक बार संभावना है डरने की, लेकिन ऐसे कोई नहीं डर रहे हैं। सोचिए, एक माँ दुर्गा आपके यहाँ पैदा हो जाए तो उस माँ की क्या हालत होगी। या क्या आप एक माँ दुर्गा को पैदा करना चाहेंगे। लेकिन दुर्गा माँ जैसी रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो जाती है तो पूरा देश मगन हो जाता है। 56 इंच की छाती हो जाती है। दुर्गा के अवतार थी वो सचमुच में लक्ष्मीबाई, जो अकेले के दम पर फिरंगियों से लोहा ले रही थी और तलवार चला चला करके गोरे अंग्रेजों के सर कलम कर रही थी, गर्दन काट के जमीन पर गिरा रही थी। ये सीखना है। 8 भुजाओं का मतलब है 8 तरीके के हथियार वो चला सकती थी। बस इतनी सी बात है। ऐसे ही आप अपने जीवन में जो दुर्गम लड़ाइयाँ हैं उनको लड़ें, अपने मन को हराएं, अपनी परिस्थितियों का मुकाबला करें। रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं जड़पिंडी और मूर्तियों के सामने। आपको बढ़ चढ़ करके आगे आना है, खुद रणचंडी बनना है, खुद अपने क्रांति को बाहर लेके आना है। इसके लिए ये महापुरुष हैं कि उनके जीवन दर्शन से आप सीखें। जो उनका जीवन रहा है, चरित्र रहा है, जो उन्होंने हमें सिखाया है। जैसे कबीर साहब के जीवन दर्शन को आप पढ़ते हैं, वर्तमान हमारे गुरुदेव रहे हैं सदगुरु अभिलाष साहब के जीवन दर्शन से आप सीखते हैं, तो सही तरीके से आप अपने पूज्य की सेवा कर पा रहे हैं, पूजा कर पा रहे हैं और आराधना कर पा रहे हैं। तो चित्र की पूजा नहीं करना है, चरित्र की पूजा करना है। उसके चरित्र का, आचरण का अपने को जीवन में आचरण करना है। ये सबसे बड़ी पूजा है। ऐसे ही हर कोई महान हुआ है। कबीर साहब ऐसे कैसे महान हो गए, उनके कोई गुरु भी नहीं थे, लेकिन वो सत्य की आराधना किया करते थे, सत्य को जिया करते थे और सत्य को जी करके आज वो सबसे बड़े गुरु हैं। संतों में शिरोमणि कहे जाते हैं। कोई भी एक नाम उठा लीजिए, वो कभी किसी बड़े महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी और की वो नाक रगड़ाई नहीं करते थे, हाथ उठाकर आसमान में वो नहीं ताकते थे। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर साहब हो, नानक साहब, दादू दयाल और तमाम जो संतों की वाहिनी चलती है। इधर जो क्रांतिकारी रहे हैं हमारे
सुभाष चंद्र बोस, नेता अशफाकुल्ला खां और एक बड़े नाम भगत सिंह खुद अपने दम पर आए और कभी वो राम को नहीं पुकारे, कभी कृष्ण को नहीं पुकारे कि सुदर्शन लेके आओ, अर्जुन को नहीं पुकारे कि गांडीव लेके आओ, ना ही राम को पुकारे कि धनुष लेके आओ, न गदाधारी हनुमान को पुकारे, न त्रिशूलधारी कभी शंकर को पुकारे। वो देखे कि अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब मुझे राम जी बनना होगा, अब मुझे हनुमान जी बनना होगा। और एक दिन आया जब वो बच्चा जो 18 साल के उम्र का रहा होगा, उन्होंने अंग्रेज जहाँ मीटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े अंग्रेज बैठे हुए थे, उस सभा में एक बम फेंक दिया था। अभी 17-18 साल का बच्चा ने बम फेंक दिया था। अंदाज़ा लगाइए, अपनी औकात में आए, देश उनके लिए सब कुछ हो गया, देश की जनता, उसकी माँ बहनें पिस रही थी, उन पर अत्याचार हो रहा था, वो दिख रहा था, तो उन्होंने अपने भगवान को स्वयं प्रकट कर लिया और अपने भीतर इतनी एनर्जी और ताकत लेके आए कि अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए और दांत ही खट्टे नहीं किए बल्कि अंग्रेज़ों को भगा कर ही दम लिए। ये होते हैं क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर बनिए, सही पुजारी बनिए, सही भक्त बनिए, सही अनुयायी बनिए और चित्र की पूजा करने के बजाय चरित्र की पूजा करिए। अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन पर चलिए, उनके आचरण को जिए, उन्हें पढ़िए, लिखिए, समझिए, संतों के चरणों में बैठिए। इन्हीं वचनों के साथ कि ज़रूर आप आज के बाद चरित्र पूजा से बाहर निकलकर, माफ़ करिए, चित्र पूजा को इनकार करते हुए चरित्र की पूजा करेंगे, चरणों में बैठेंगे गुरुजनों के, अपने आचरण को सुधारेंगे, तन मन और वचन को निर्मल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जीवन दिव्य और भव्य हो और यहीं पर विश्राम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बहुत ही सुंदर समझ आ गया होगा, चित्र की पूजा करनी चाहिए कि चरित्र की? चरित्र की। और चरित्र की पूजा नहीं करना है, चरित्र का आचरण करना है। कहने का ढंग है, एक गुजरात में भक्त हैं, एक राजपीपला शहर है वहाँ के। एक बार वो चर्चा कर रहे थे कि एक सभा में गए और वहाँ कुछ परंपरा को मानने वाले, अलग परंपरा को मानने वाले थे, लेकिन कई बार होता था हिंसा विरोध की भावना भी बढ़ती थी उनके अंदर। तो कहे कि आप अपने इष्ट को परमात्मा को मानते हैं तो वो क्या दयालु है, कृपालु है कि हिंसक है? तो कहे दयालु है, कृपालु है। तो कहे अच्छी बात है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, हम किसी को जीवन में आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो उनके आदर्शों को, उनके जीवन के गुणों को अपने जीवन में लाने की चेष्टा करते हैं। एक सामान्य सी बात है, आजकल जो बच्चे हैं वो लोग कोई क्रिकेटर को या फिल्मी एक्टर को जब आइडियल मानते हैं तो उसी ढंग से चलना फिरना शुरू करते हैं, उसी ढंग से बाल रखते हैं, उसी ढंग से स्टाइल मारते हैं, उसी ढंग से डांस करते हैं, है कि नहीं? तो कहे कि एक सामान्य आदमी जब किसी को आइडियल मानता है, सामान्य कोई एक्टर, एक्ट्रेस या खिलाड़ी को, तो वैसा बनना चाहता है, वैसा दिखना चाहता है। और आप अपने इष्ट को मानते हैं, वो दयालु है, कृपालु है, रहम वाला है, तो आप वैसा क्यों नहीं होना चाहते? उसके विपरीत क्यों होते हैं? सामने वाले के पास कोई उत्तर नहीं था। कहे कि आप सही कहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम जब किसी महापुरुष को पूजा की वस्तु बना देते हैं तो हम उनकी एक प्रकार से हत्या करते हैं। फिर उनसे जो गुण लेना चाहिए, जो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, वो नहीं ले पाते हैं। अब यही हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण होता है। इसलिए हम पूजा की वस्तु बना दिए। पूजना सरल है। उस समय कह रहे थे ना एक संत, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। अब जा करके कह दीजिए ना, और अपने गुण दोषों को बोलिए भी, लेकिन वो सुनने वाला नहीं, वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली है। लेकिन यही चीज कोई संत महात्मा के पास में जा करके कहेंगे, अपने
आप खोल कर रखेंगे, अपने गुण दोषों की परख कराएंगे तो पता चलेगा और वहाँ से संकेत मिलेगा। तो हम महापुरुषों के आदर्शों को लेकर के वैसे होने की चेष्टा करें, केवल पूजा की वस्तु न बना दें। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। आए हमारे बीच जितेंद्र साहब भी हैं, संत श्री जितेंद्र साहब जी। एक तो बिजी रहते हैं सेवा में, अभी संयोग से उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है आप भी 10 मिनट अपने सुंदर विचार हम सबके बीच रखें। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, बोले संत समाज की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का धन्यवाद। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों, माताएं बहनों, प्यारे बच्चों, हम सब अभी संत श्री यतेंद्र साहब जी के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे कि चरित्र क्या है, चरित्र की विशेषता क्या है, हमें कैसे होना है। इसी संदर्भ पर हम सब बहुत मार्मिक विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। इसी कड़ी में मैं भी कुछ विचार करता हूं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। सदगुरु कबीर साहब जी 120 वर्ष तक पूरे मानव को जगाने के प्रयास किया है। सदगुरु कबीर साहब जी एक साधारण से साधारण और ऊंची से ऊंची बातें करके हम सबको जगा रहे हैं। केवल मात्र ऐसी नहीं है सदगुरु कबीर साहब जी। सदगुरु कबीर साहब जी पूरे विश्व के लिए, एक मानव के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। आप सब देख रहे हैं इस मंच में कितने संत बैठे हुए हैं,
ज्ञानी, संत, त्यागी, तपस्वी है। ये सब मानव जीवन के लिए ही समर्पित है। अपने कल्याण करते हुए समाज के कल्याण कर रहे हैं। और हम सब कैसे हैं? सो रहे हैं। उस सोते हुए इंसान को जगाने के लिए आज संत गुरुजन इस कबीर मंच में पधारे हुए हैं। क्या हम जाग सकते हैं? क्या हम अपने को बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो आज से तैयार हो जाइए अपने आप को बदलने के लिए, अपने को बनाने के लिए। कैसे बनते हैं इंसान, इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या हम एक कपड़े पहन करके साधु के वेश लगा जाने से क्या वो सुधर जाते हैं? क्या एक भगत भक्तिन, एक दिवस स्थिति को सामने में एक सांप्रदायिक भावना को निर्वाह करने में क्या वो सुधर जाते हैं? यदि सुधरते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसे हम अपनी सुधार कर रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब जी एक सहज भाव से अपने विचारों को हम लोगों के बीच पेश करते हैं। शक्लो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गण गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। बहुत सरल है, सुनने में बहुत सरल लगता है, पढ़ने में सरल लगता है, लेकिन चरितार्थ करने में कितनी कठिन है। तो संस्कार कैसे बदलते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, इस बात को आज हम सब समझने की प्रयास करें। संस्कार है क्या? किसको संस्कार कहते हैं? किसको बदलाव कहते हैं? परिवर्तन की स्थिति क्या है? यहां हम सब सत्संग करने के लिए आए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं, सत्य के संग करने के लिए आए हैं, ताकि हम सब बदल जाएं। बदलाव कैसे है? एक छोटी सी कहानी। एक संत शिवालय एक मंदिर में जाकर पूजा करते थे, और उसका मंदिर जो है एक पहाड़ पर होता था। तो क्या होता था, बरसात और ठंडी में पानी की कमी नहीं पड़ती थी। किसी झरने के माध्यम से वो अपना निर्वाह कर लेता था। जब जेठ के महीना जब आता था तो पानी का अभाव होता था, झरना सूख जाता था, और उसको जो है नीचे से, एक गांव से नीचे से बाल्टी में लेकर पानी ऊपर की ओर पहाड़ में चढ़ाना पड़ता था। वैसे ही उसे पानी ले जाकर के शिव को, मूर्ति को धोते थे, मंदिर को साफ करते थे और पूजा प्रारंभ कर देते थे। एक बार की बात है, जेठ के महीना, एक बाल्टी लेकर के ऊपर की ओर पानी पहुंचाकर वह अपने मंदिर के सामने रख दिया। किसी कारणवश उसको वहां व्यस्त हो गया। तो क्या होता है, एक गाय प्यासी थी पहाड़ पर, तो वो गाय जो है बाल्टी के पानी पी ली थोड़ा से। जैसे ही वो पीते हुए देख लिया तो गाय को इतना डंडा से पीटा कि गाय जो है तुरंत पहाड़ से नीचे की ओर, गांव की ओर दौड़ने लगी। उस गाय को एक वेश्या देख रही थी। वेश्या समझ गई एक गाय प्यासी है। वेश्या अपने घर से एक बाल्टी पानी लाकर बीच रास्ता में रख दिया। जैसे ही गाय सामने आई और
एक बाल्टी पानी को पूरी प्यास के सांसों में वो पी ली। गाय की प्यास बुझ गई। वैश्य को बहुत संतुष्टि हुई, चलो कोई बात नहीं, मेरी एक बाल्टी पानी कम से कम गाय तो पी ली। लेकिन क्या होता है, जब साधु का शरीर जब शांत हुआ, संसार से विदा हुआ, तो क्या होता है, उसकी आत्मा जो है धर्मराज के पास पहुंच जाती है। धर्मराज उस संत से कहते हैं कि बताओ भाई, आपने बहुत पुण्य किए हैं। तो कहा कि संत जी, मैंने तो पुण्य तो किया हूं। तो धर्मराज कहते हैं, एक बात की गलती है, आपने छोटी सी गलती की है। वो क्या गलती है कि प्यासी गाय को पानी नहीं पिलाई, बस एक छोटी सी गलती है। तो ये बताओ कि पहले स्वर्ग भोगेंगे कि नरक भोगेंगे? छोटी सी गलती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये निर्णय करिए कि पहले नरक भोगेंगे कि स्वर्ग भोगेंगे। वो साधु कहता है, एक ही गलती तो है, चलो मैं नरक ही भोग लेता हूं, बाकी तो स्वर्ग भोग लूंगा। ऐसा कहा और धर्मराज उसको धरती में पुनः भेज दिया। तो कहाँ जन्म लेता है? एक केवट के यहाँ, जहाँ रोज समुद्र में जाल फेंकते थे, मछली पकड़ते थे, उसी पर निर्वाह करते थे। उस साधु का संस्कार कहता था, ब्रह्म मुहूर्त उठते ही उसने जाल खेलते थे, मछली पकड़ते थे। उसका जितने भी शुभ कर्म किया था वह अशुभ कर्म में बदल गया। फिर क्या होता है, एक अवस्था के बाद वैश्य का शरीर भी दुनिया से पलायन हो जाता है। वैश्या धर्मराज के पास पहुंचती है। धर्मराज कहते हैं, बताओ क्या करना है? आपने तो पूरे जीवन भर गलत काम किए हैं, लोगों को बिगाड़े हैं, कोई पुण्य की स्थिति नहीं है। हाँ, ये काम किए हैं कि तुमने प्यासी गाय को पानी पिलाई है, बस इतनी सी काम किए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये बताओ कि पहले स्वर्ग भोगेंगे कि नरक भोगेंगे? वैसे तो जीवन भर गलत काम किए हैं। वैसा सोचती है, मैंने तो जीवन भर गलत काम किया हूं, छोटी सी पुण्य है, जो गाय को पानी पिलाई हूं उसी के लिए मेरे को पुण्य मिल रहा है, मैं पुण्य ही भोग लेता हूं, फिर तो नरक ही भोगना ही है। उसने कहा, मेरे को कुछ पल के लिए पुण्य भोगने की अवसर दीजिए। धर्मराज ने कहा, कोई बात नहीं। उसने उसको धरती पर भेज दिया। फिर क्या होता है, उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। ब्राह्मण परिवार में हुआ तो ब्राह्मण जब पूजा अर्चना करने लगे शिव का, तो उस छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर पूजा करना, मंत्र जाप करना इत्यादि उसको सिखाने के प्रयास किया। थोड़ी सी अवस्था होने पर उसको वेद पढ़ाया गया, शास्त्र पढ़ाया गया, कुरान, शास्त्र, गीता, भागवत, अनेक प्रकार के उसको ज्ञान दिया गया। वह वैश्या अपने आप में इतना पूर्णत्व हो गया, विद्वान, विदुषी, और वह संसार में जहां भी जाते थे वह गीता भागवत के ही एकदम प्रचार करते थे, लोगों को समझाने के प्रयास किया। इस प्रकार से उसके जितने भी कुकर्म थे सब समाप्त हो गया और शुभ संस्कार को प्राप्त किया। तो भला इस कहानी से हमें यह एक प्रेरणा मिलता है कि हमें कैसे होना है।
हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती में हमारे संस्कार इतना लक्ष्य है कि एक छोटी सी गलती भी छूट नहीं पा रही है। तो हमारा संस्कार कैसे बनेगा? हम भक्ति भाव बहुत करते हैं, लेकिन तंबाकू खाना बिल्कुल एकदम जायज है, सिगरेट पीना जायज है, बीड़ी पीना जायज है, तो कैसे होगा? एक छोटी सी गलती भी समझ में नहीं आती है। हम बहुत बड़े घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन एक सास को, एक बहू को, एक ननंद को, एक बेटे को भी बोलने का ऐसे कभी नहीं आता है। तो ऐसे बोलचाल शैली में हम अपने संस्कार को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। समझिए, इस बात को गौर करिए, अपने भीतर विचारने की कोशिश करें कि हमारा संस्कार कैसे होना चाहिए। मेरे को समय मिला है, उसी के आधार पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ कि सदगुरु कबीर साहब जी की अमर वाणी है, इस पर अमल करें। छोटी सी गलती हमारे लिए भयंकर हो जाती है, और इसीलिए हम अपने संस्कार को समझने की प्रयास करें कि हकीकत में हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं और किसके लिए करते हैं, और क्या हम खुद अपने आप को बनाने के प्रयास है। तो बनाने के प्रयास है तो इस वाणी को, इस साखी को, सदगुरु कबीर साहब जी की अमर वाणी को याद करने की कोशिश करें। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब। बहुत सुंदर अपने ढंग से आदरणीय संत श्री जितेंद्र साहब जी अपना विचार हम सबके बीच रखे कि हम क्या करने आए हैं और क्या करना चाहिए। वास्तव में किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ये सुधारक जगत के, ये सुधारक जगत के मत कर चिंता यार, दिल ही तेरा जगत है पहले इसे सुधार। दूसरे की चिंता न करें, अपने को देखें, अपना दिल कैसा है उसका ख्याल करें, अपने जीवन को सुधारें। अगर अपना जीवन सुधर गया, अपना दिल साफ हो गया तो दुनिया साफ है। और अगर हम दुनिया के चक्कर में पड़े, अपने आप को न सुधार पाएँ तो सब व्यर्थ चला जाएगा। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। आए अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे साथी आदरणीय संत श्री देवेंद्र साहब इस संस्थान में रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। भैया माइक लगाओ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कबीर पारक संस्थान के 48वें वार्षिक अधिवेशन के पहले दिन की दूसरी सभा में आप सभी का स्वागत है। थोड़े से कुछ विचार, थोड़ी कुछ बातें
ये जो पहले दिन की सभा है, शाम की सभा, ये पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी की स्मृति में मनाए जाने की बात है। आज की शाम उनके कुछ विचारों, उनकी जो देन है, इन सब पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा अपनी समझ, अपनी रुचि के अनुसार करने का अवसर मिलेगा। और शायद संतों के साथ साथ साध्वियाँ हैं, देवियाँ हैं, भगत लोग भी हैं, उनके मन में भी कुछ हो कहने का। तो ये जो आज की सभा है, ये हम पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके निकट रहने का अवसर पड़ा है। जो कुछ भी टूटे फूटे स्वर में कह सकूं या जो कुछ भी लंगड़ाते हुए चल सकूं, ये उन्हीं का आशीष है। हम सबके हृदय में वो बसे हुए हैं। वो रहने वाले चाहे उनके निकट रहते हों या कि उनसे दूर रहते रहे हों। 26 सितंबर 2012 और अब 13 बरस हो चुके हैं। फिर भी वो हमारे हृदय में हैं, उनके प्रति भावनाएं हैं। कोई गुरु के विषय में कुछ भी कहे, टीवी में, अखबार में गुरुओं के विषय में कई अशोभनीय बातें सुनने को मिलती हैं। ये सब बातें सच हो सकती हैं, लेकिन हमने जिस गुरु के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी, उस गुरु का जो अनुभव है हमारे मन में, ये वैसे ही है जैसे किसी बच्चे के मन में उसकी माँ की स्मृति। माँ कैसी होती है ये उस बच्चे से पूछो। किसी पति से पूछो, उसे अपनी पत्नी शायद सुंदर न लगे, लेकिन किसी बच्चे से पूछो तो शायद उसके लिए सबसे प्यारी उसकी अपनी माँ होती है। तो मैं गुरुओं के बारे में कुछ भी सुनूं और शायद जीवन भर सुनूं, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपने गुरु के प्रति, अपने संतों के प्रति, वो बहुत सकारात्मक रहा है। और यह उस महापुरुष की असीम अनुकंपा रही है कि उन्होंने अपने साथ ऐसे लोगों को तैयार किया था जिनमें उनकी झलक मिलती थी। और वो चाहे यहाँ रहें या कि यहाँ से दूर रहें, हम अभी भी उसी प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। एक मित्र हैं, कम उम्र के हैं, उदास उदास बैठे हुए थे बीजक मंदिर के गलियारे पे। तो उनसे मैंने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा
मैं तो गुरुजी के साथ बस 1.5 साल रह पाया, इतना थोड़ा। आप तो फिर भी काफ़ी दिन रह लिए, मैं तो बस 1.5 साल रह पाया। मैंने कहा 1.5 साल में जो सीखे हो उससे कुछ दिन तो जिया जा सकता है, रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कुछ दिन क्यों, पूरा जीवन रहा जा सकता है। 1.5 वर्षों के दौरान जो उनसे मैंने सीखा उसके सहारे तो जीवन भर रहा जा सकता है। गुरु मरता नहीं, ऐसा गुरु नहीं मरता। ज्ञान का निरंतर अभ्यास साधना है। जो ज्ञान का अभ्यास करता रहे वही साधक है। समाज में उसकी पदवी हो सकता है संत की हो जाए, हो सकता है गुरु की हो जाए, लेकिन जब वो नितांत अकेला होता है तब वह ना गुरु होता है, ना सद्गुरु होता है, ना संत होता, वह एक साधक होता है बस। जैसे कपड़े हटा देने पर सब नंगे हो जाते हैं, वैसे सारे विशेषणों को हटा दो, उम्र हटा दो, नाम हटा दो, तो जो बचता है वह है सिर्फ साधक। कबीर पंथ का जो इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है, मात्र 500-600 वर्षों का है, लेकिन इतनी छोटी सी अवधि में कबीर साहब के मत में ऐसे अनेक उत्तम श्रेणी के जिज्ञासु और साधक हुए हैं। गुरुदेव सदगुरु विशाल साहब की चर्चा किया करते थे, वो उनके आदर्श थे। आप उनके कोई भी प्रवचन को सुने, उन सारे प्रवचनों में कहीं ना कहीं विशाल देव का नाम आ जाएगा, या तो नाम ना आए तो भी विचार और बातें आ जाती थी। वो उनके लिए आदर्श थे। उन्हीं से उन्होंने अध्यात्म का ककहरा सीखा था। और मैं समझता हूँ किसी भी समय, किसी भी काल में एक साधक को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इसकी बहुत सुंदर परिभाषा, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण विशाल साहब ने दिया है। नकारात्मकता नहीं, आलोचना नहीं, खंडन नहीं, सिर्फ सकारात्मक विधेयात्मक बातें। किसी भी साधक को किसी भी समय अगर प्रकाश चाहिए तो वो मोक्ष शास्त्र पढ़ सकता है। इससे बेहद आसान और सरल पुस्तक जिसमें अध्यात्म का पूरा ककहरा साफ साफ झलकता हो, शायद कोई और नहीं। हमारे अपने जीवन के कुछ प्रयोग होते हैं। विशाल देव ने कुछ प्रयोग किए थे, वो वही प्रयोग भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम में है। और इन चारों शास्त्रों का निचोड़ विशाल वचनामृत का जो निचोड़ है वो मोक्ष शास्त्र है। और गुरुजी ने बहुत परिपक्व अवस्था में, पकी उम्र में उस पर टीका की है। गुरु अपने ज्ञान के नाते जीवित रहते हैं। सिर्फ शरीर का न होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब के मन में शायद उनके प्रति कहने के लिए, अपनी बात कहने के लिए कुछ भाव हैं। मैं अपनी बात को उनके चरणों में, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर सदगुरु अभिलाष साहब की स्मृति में हमारे साथी श्री देवेंद्र साहब के विचार श्रवण कर रहे थे।
मैं क्षमा मांगना चाहूँगा कि मुझे लगा कि कल होगा, लेकिन कल तो विचार गोष्ठी है। तो संत लोग आए तो देखा, थोड़ा इशारा किए, तब पता चला कि आज का दिन सदगुरु अभिलाष साहब को समर्पित है। वैसे तो पूरा जीवन समर्पित है, लेकिन आज की सभा उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर चर्चा करने की है। आए, अब मैं निवेदन करता हूँ, बहुत समय तक उनके सदगुरु अभिलाष साहब के साथ अंग संग रहे हैं, उनकी सेवा किए हैं। श्रद्धेय सम्माननीय संत श्री राम साहब जी, आपसे निवेदन है कि आप उनके विचारों से 10 मिनट आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। जरा एक बार जोर से सब लोग बोलें, बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु अभिलाष देव की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस आश्रम के जन्मदाता, हम सबको यहाँ एकत्र होने के जो आधार हैं, उन महापुरुष सदगुरु अभिलाष देव जी की विचारों को, उनके जीवन को, उनके दिए हुए प्रकाश को यहाँ पर याद करने के लिए एकत्रित हैं। उनके जीवन की जो बातें हैं यहाँ हर कोई कह सकता है। जो कोई उनकी एक छोटी भी पुस्तक पढ़ा होगा, उनके एक झलक दर्शन किया होगा, उनकी कोई बात सुना होगा, वह भी कुछ कह सकता है, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा था कि उनका व्यक्तित्व, उनका विचार बिना किसी के अंदर प्रवेश किए मानते ही नहीं थे। सदगुरु अभिलाष देव जी, उनकी थोड़ी सी कुछ बातें मैं कहूँगा और अंतिम में एक छोटा सा भजन कहूँगा। एक बार सन 1981 का समय था। गुरुदेव जी महाराष्ट्र के रघवापट्टी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। यहाँ पर साहेब जी बैठे हुए हैं, परम पूज्य संत श्री सनाथ साहेब जी। आपने ही उधर का कार्यक्रम गुरुदेव जी के लिए बनाया था। काफ़ी दिनों तक वहाँ पर भ्रमण हुआ और वो सब समाप्त करने के पश्चात गुरुदेव जी नागपुर में आए, दीक्षा भूमि। वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु रहते थे, बहुत वयोवृद्ध थे और बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे वे। श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी, जो उनके बारे में बौद्ध विचारों को जानते होंगे, वो उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। बहुत विद्वान थे वो, विश्व के कई देशों में जाकर के वो पढ़ाए भी हैं बौद्ध विचारों को। किसी ने उनको सूचित किया कि इलाहाबाद से पूज्य संत श्री अभिलाष साहेब जी आपके पास आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और वो एकदम तैयार हो गए और स्वयं उठे, बूढ़े थे लेकिन चटाई और कुछ बिछाने लगे। अब जैसे ही गुरुदेव जी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जो कहा वो बात सबके लिए बहुत ही मनन करने योग्य है और गुरुदेव जी के लिए वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा, अरे ये चलता फिरता विश्वविद्यालय किधर से आ रहा है। निश्चित ही सदगुरु अभिलाष साहेब जी एक महाविश्वविद्यालय थे। कई बार उनसे कुछ लोग पूछ लेते थे, महाराज जी आप कहाँ पढ़े हैं?
किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं? गुरुदेव जी हंसने लगते, कहे महाराज बताइए। कह रहे भाई हम अनपढ़ आदमी हैं, आप विश्वविद्यालय का नाम ले रहे हैं। तो लोगों को आश्चर्य होता, वो कहते कि महाराज विनम्रता के लिए अपनी बात को ना बताना ये अच्छा तो नहीं लगता, आप बताइए किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। तब गुरुदेव जी कहते, भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ। गुरुदेव जी कक्षा 1 में 2-3 महीने और कक्षा 2 में भी 2 या 3 महीने पढ़े हैं बस। लेकिन उनकी जो विद्वता है, उनका जो विचार है, उनका जो ज्ञान है, उन्होंने साधना और स्वाध्याय से सीखा है। और ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव जी के एक मित्र संत थे, प्रभुदास साहब, जो अयोध्या के पलटू साहब अखाड़ा के संत थे। बनारस में वे समय समय से गुरुदेव जी के पास भी आते और रहते थे। एक बार उन्होंने कहा कि साहब आप अपने गुरुदेव के पास रह करके सब कुछ सीख लिया है और अपनी सेवा, भक्ति, साधना, स्वाध्याय के बल से आपने अंदर के विवेक को जागृत कर लिया और आप उसी के आधार पर इतने सारे ग्रंथ लिख रहे हैं। और हम तो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ गए। वे अपनी काफ़ी उम्र तक ही काशी में पढ़ाई कर रहे थे, संत भी थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ये संस्कृत वगैरह के चक्कर में पड़ गए पढ़ने के। अब आपने कोई स्कूल विद्यालय का सहारा नहीं लिया, एक निश्चित सही समय पर अपने गुरुदेव जी के पास आ गए और सेवा, सत्संग, साधना, भक्ति किए और उससे साधना आपकी जागृत हुई। अब आप सब लिखने पढ़ने लग गए और अपना काम भी कर लिए। अब हम पढ़े लिखे हैं संस्कृत, किसको हम सुनाने जाएं संस्कृत? तो ये सभी साधकों के लिए, भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। उनके विचारों को कहा जाए तो बहुत कुछ है, उसको कहने का अवसर नहीं। पूरा संत समाज, उनका ये जो विशाल प्रांगण है और इतनी बड़ी भीड़ है, उनके विचारों का ही वो संदेश दे रही है कि वे क्या थे। उसको हम जुबान से यहाँ कह करके क्या व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहेब जी निश्चित ही, जो आज से 550 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर ने काशी में रह करके जो दीप जलाया था, जो मसाल जलाया था, उसी मसाल को इस 20वीं शताब्दी में गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जीवन में जी करके, समाज में काम करके वो जलाया है। और कबीर पंथ के लिए उनकी यह देन अद्वितीय है। बहुत से महापुरुषों ने यह काम किया है। इस परंपरा में, जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता पूज्य श्री देवेंद्र साहब जी ने कहा कि ये थोड़े दिनों का जो ये हमारा सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, इसमें एक से एक योग्य से योग्य लोग हुए हैं। ये सदगुरु कबीर साहब की प्रौढ़ता और उनकी जो सत्यता का प्रमाण है। सदगुरु पूर्ण साहब, सदगुरु काशी साहब, सदगुरु विशाल साहब, सदगुरु राम रहस साहब आदि महापुरुषों ने इस सिद्धांत को जो ठोस बनाया है, वो क्या कहना। और इस युग में आकर के सदगुरु अभिलाष देव जी ने बहुत बड़ा काम किया है। और ये विचार अब युगों युगों के लिए एक प्रमाण बन गए हैं। जो इस बात को सदगुरु कबीर को समझना चाहेगा, कल्याण के सत्य सिद्धांत को समझना चाहेगा, ये एक परम प्रमाण है। हम सब लोग इन बातों को मनन करें और अपने जीवन में पारक सिद्धांत को समझें। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा। मेरा भक्त, मेरा शिष्य, मेरा अनुयायी वही है जो नीर और छीर का विवेक करे, सही और गलत का, सत्य और असत्य का, कल्याण और अकल्याण को पहचाने। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने उस एक एक शब्द को अपने श्वास श्वास में जिया है, सही और गलत का निर्णय करके जीवन में सत्य को जिया है और वही बात लोगों को बताया है। तो हम सब लोग
सदगुरु अभिलाष साहेब जी के इन विचारों को आत्मसात करें। अंतिम में उनका एक छोटा सा भजन है। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। तिन मोह शोक रोग दुसा दुख से उबारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। बहती हमारी नाव किए खे किनारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। कंचन वो कामिनी शरीर संपत्ति छुटे, पे आपका सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। कंचन वो कामिनी शरीर संपत्ति छुटे, पे आपका सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत सता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत सता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। अभिलाष के हो सत्य एक आप आधारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आप सबको, पूज्य गुरुजनों, संतों, भक्तों को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत ही सुंदर श्री राम साहब जी अपना विचार रखे और अंतिम में सद्गुरु देव का एक पद भी प्रस्तुत किए। आपकी लिखी पुस्तक साहब के साथ में अंग संग वर्षों तक रहे, तो उनके
पूज्यवर गुरुदेव के जीवन में घटनाएं घटी, उनके जो संस्मरण रहे उनको संकलित किए हैं। कब सदगुरु अभिलाष जीवन दर्पण करके पुस्तक है, बुक स्टॉल में आपको पुस्तक मिल जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कि उनका जीवन कैसे रहा, वो कैसे जीवन जिए, इसको समझने के लिए उनका आदर्श क्या था, ये समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। आप ज़रूर देखें, रखें और उससे लाभ लें। एक सज्जन तो मुझे बता रहे थे कि साहब उनको जब कभी किसी चीज़ में मैं घबराता हूँ, डरता हूँ या किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूँ, उलझता हूँ, तो कहे कि उनको निकाल के पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत संबल मिलता है। उस पुस्तक को निकाल के पढ़ता हूँ बहुत संबल मिलता है। तो देखने लायक है और ज़रूर रखेंगे, पढ़ेंगे आप सब। आए, अब समय का तगाजा है, लेकिन थोड़े थोड़े मैं क्षमा चाहूँगा संतों से, गुरुजनों से। पहले तो मंच एकदम खाली ही था, कोई दिखाई ही नहीं दे रहे थे, हम किधर देखें। अब तो भरे हैं। आदरणीय संत श्री देवेंद्र साहब जी हैं, आपसे निवेदन है कि आप थोड़े में 5 मिनट में अपने विचार देंगे। चालू कर। हाँ जी। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय गुरुजन और इस सभा मंडप में पधारे हुए समस्त सज्जनों तथा देवियों, एक बार हाथ उठा करके गुरुदेव के नाम से जयकारा करेंगे, लेकिन हाथ उठाए रखेंगे। बोलो सदगुरु अभिलाष साहेब की। हाथ ऐसे सीधा उठा, आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करेंगे। सभी लोग धीरे से अपने हाथ नीचे करते हुए हाथों को जोड़ लेंगे, अंगूठा हृदय स्पर्श करता हुआ, और झुक करके गुरुदेव जी को प्रणाम भेजेंगे। हे मेरे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहिब बंदगी, ये हम लोग गुरुदेव जी के लगाए हुए इस वृक्ष को आज फलता फलता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा समाज, संत समाज, साध्वी समाज, भक्त समाज, ये गुरुदेव जी का लगाया हुआ है। सन 1977 में पहली बार जब वार्षिक अधिवेशन हुआ तो गुरुदेव जी कहते थे कि प्रीतम नगर का जहाँ अस्पताल खुला हुआ है 15 लोग थे उस समय पहली वार्षिक अधिवेशन में। आज 48वां वार्षिक अधिवेशन है और इतने हजारों हजारों की भीड़ उनको समर्पित करने हम लोग आए हुए हैं। उनके दर्शन, उनके जीवन, बहुत लोगों ने उनको दर्शन किया होगा और उनके अध्यात्म की बातें सुनते थे, पढ़ते थे तो ऐसा लगता था बहुत गंभीर संत होंगे। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में गहन गंभीर, लेकिन प्रेम लुटाने में इतने सरल कि जान मानो लगता ही नहीं थे कोई बड़े संत होंगे। बच्चों जैसा, दादा पोते का खेल जैसा। जहाँ पर अभी भंडार बनता है, यहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती है, कई संत मिल कर के वहाँ पर कुछ अमनिया का काम कर रहे थे। इसी कार्यक्रम का समय रहा होगा तो सब संत अपने अपने काम में जुटे थे। गुरुदेव जी कभी कभी बीच में निरीक्षण करने के लिए आ जाते थे तो हम भी उसी में शामिल थे। तो पीछे से आ करके चुपके से ऐसे आंखें बंद कर दिए, जैसे दादा लोग करते ना, कौन पहचानो करके, तो पीछे से चुपके से आके ऐसे आंखें बंद कर दिए। अब सब संत देख रहे हैं लेकिन अब कोई बोल नहीं रहा है कि कौन है। तो हम भी माना, अब हमने पैर पकड़ा तो गुरुदेव जी खड़ाऊ पहन करके जाते थे। तो बोलने के पहले गुरुदेव जी हाथ खोल दिए और हंसते कहते हैं कि लल्ला तो जान गए कि कौन है। बताइए, ये सरलता की मूर्ति, इतना सरल कोई गुरु नहीं होता है। पहली बार मैंने देखा कि गुरुदेव इतने सरल होते हैं। ऐसे वार्षिक कार्यक्रम होता था, हजारों की भीड़, तो काम करते करते जो सेवा मिलती थी तो 9-10 बजे फुर्सत पाता था, थोड़ा जाता था बंदगी करने के लिए। तो गुरुदेव जी विनोद में क्या कहते थे, ताला जंगला लालटेन ठीक है हुजूर, ताला जंगला लालटेन ठीक है हुजूर। मतलब इतने विनम्रता से, मतलब सब ठीक ठाक है ना, ताला
जंगला और लालटेन, 3 कहने से संपूर्णता की हो जाती है। तो मतलब व्यवस्था को लेकर के भी सब ठीक ठाक चल रहा है ना, इतने बात। और गुरुदेव जी मौत को ललकारने वाले हुए। गुरुदेव जी की पहली और अंतिम किताब है, बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। गुरुदेव जी स्वयं ने कहा ये मेरी पहली किताब है और मेरी अंतिम किताब है, वैराग संजीवनी। 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 के अंदर में गुरुदेव जी ने ये किताब की रचना की। और चिंवरी बंगला का नाम आता है कि चिंवरी बंगला में रह करके गुरुदेव जी ने जो साधना की और अकेले रह करके बहुत थोड़ा अन्न लेकर के, अन्न नहीं लेते, थोड़ा कभी चना भिंगाया हुआ, कभी थोड़ा मूंग भिंगाया हुआ, इतने ले लेते थे और वहाँ रह करके साधना करते थे। चिंवरी बंगला अलग थलग है अभी भी गाँव से। तो चरवाहे जाते थे कि महाराज जी यहाँ आपको अकेले में डर नहीं लगता है? तो यहाँ तो क्या बात है कि यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। तो कहते फिर मैं अकेले कहाँ हुआ, एक मैं हुआ, एक भूत प्रेत हुआ, तो 2 हो गए। तो भूत आएंगे तो मैं उनसे बातें करूँगा, ऐसा गुरुदेव जी कहा करते थे। मतलब इतनी सहजता से, डर नाम की कोई चीज़ नहीं, भय नाम की कोई चीज़ नहीं। और गुरुदेव जी कभी किसी साधक पर अविश्वास नहीं करते थे। साधक आएगा तो लौट जाएगा। कोई को पूछते थे कि साहब जी ये साधक आया है, अरे कब तक रहेगा, नहीं रहेगा? गुरुदेव जी कहते थे कि मैं कभी किसी पर अविश्वास नहीं करता हूँ। जब तक रहेगा प्रेम से रहेगा, मैं उसको स्नेह दूंगा, उसको आधार दूंगा, और उसका मन हो जाएगा जाने का तो प्रेम से विदा करूंगा। और जो चला भी जाता था तो गुरुदेव जी कभी फिर से मिलते थे तो उनसे इतना प्रेम देते थे कि जानो जैसे पहले तो वैसे अभी भी हैं, चाहे गृहस्थ हो जाए, चाहे दूसरा लाइन पकड़ ले, वही स्नेह, वही प्रेम। और गुरुदेव जी के लिए तो सब लोग यही कहते थे कि सबसे ज़्यादा प्रेम गुरुदेव जी मुझसे ही करते हैं, सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्रेम देने वाले मुझको ही हैं। ऐसा सबके अंदर होना चाहिए। जैसा गुरुदेव जी ने सबको दिया, अपना प्रेम दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और ज्ञान के अथाह भंडार और आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़े हुए। तू चैत ए भटकता परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा संसार यह नहीं है। गुरुदेव जी के समाधि स्थल पर जय इच्छा कौन है, अच्छा उनकी पंक्तियाँ लिखी हुई है। उन्हीं में एक पंक्ति है, तू चेत ए भटकता परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा संसार यह नहीं है। एक दिन संसार नहीं रहेगा, संसार तो रहेगा लेकिन हम नहीं रहेंगे तो मेरे लिए संसार नहीं है। आज गुरुदेव जी को बीते 13 साल हो गए, लेकिन ये युग युगांतर तक गुरुदेव जी की रचनाएं अमर है, उनकी कृतियाँ अमर हैं, उनकी वाणी अमर है। और ये हमारे नेट की कृपा है जो गुरुदेव जी और जितने संत हैं सबको सुरक्षित करके रखा हुआ है। आज भी गुरुदेव जी को हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे साथियों को धन्यवाद जो गुरुदेव जी की वाणियों को अमर बनाने में अपना अथक परिश्रम दिया। और गुरुदेव जी की अमर वाणी दिग दिगांतर तक लोगों तक पहुंचती रहेगी। उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद सदैव दिग दिगांतर बनी रहे। और मैं आप सबके चरणों में सादर बंदगी करते हुए, गुरुदेव जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु अभिलाष साहेब की। बहुत ही सुंदर। हमारे संतों के पास संस्मरणों का खजाना है। गुरुदेव जी के बारे में आप कहिए उनसे संबंधित संस्मरण, तो वो दिन भर कह सकते हैं। लेकिन समय की सीमा है और समय सीमा के अंदर ही सब कुछ होना है, इसलिए मैं संतों गुरुजनों से क्षमा चाहूँगा। साध्वी बहनों का भी कुछ विचार सुनते हैं। वो लोग भी पूज्यवर गुरुदेव से जुड़े रहे। पूज्यवर गुरुदेव जी की एक खास विशेषता, पहले कबीर पंथ में साधिकाएँ होती थी, लेकिन वो घर में रह कर के ही साधना करती थी। लेकिन गुरुदेव जी के पहल से ही इन लोगों के लिए अलग आश्रम की व्यवस्था हुई और वो वहाँ रह कर के निर्विघ्न रूप से साधना कर रही हैं। और जितने भी साधिकाएँ हैं गुरुदेव जी से अनन्य भाव से जुड़ी रही हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ साधिका बहनों के भी थोड़े थोड़े विचार श्रवण करेंगे। मैं साध्वी सुमिदा साहेब, देवरी कबीर आश्रम मध्य प्रदेश के आपसे निवेदन करता हूँ कि आप थोड़े में अपने विचार हम सबके बीच वहीं
हम हेलो। सुशीला देवी गुड़गांव से जो पधारी हैं वो कहीं खो गई हैं, तो ये पंडाल में जहाँ साधिकाएं बैठी हैं उनके पीछे आकर के मिल लें। सुशीला देवी गुड़गांव से आई हैं, वो कहीं दूसरी तरफ भटक गई हैं, तो जहाँ कहीं भी हों पंडाल में जहाँ साधिकाएं बैठी हैं मंच के पास में, तो वहाँ आकर के मिल लें। ये बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की सुशीला जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, मंचासीन सभी संत गुरुजन, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सदगुरु की शरण में यहाँ पर प्रयागराज तीर्थ में बसे इस कबीर नगर में त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में उपस्थित हैं। हमें एक ऐसे गुरु मिले जो रहनी में, आचरण में, ज्ञान में, हर क्षेत्र में समर्थ थे। बहुत देर से गुरुदेव जी के बारे में आप सभी लोग सुन रहे थे। मुझे भी गुरुदेव जी का परिचय हुआ जब मैंने संकल्प लिया कि मैं भी साधना करूंगी। एमपी में ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है कि कोई लड़की साध्वी हो, साधना करे, लेकिन गोंडा जिले के एक पंडित जी हींग बेचने वाले पिताजी से संपर्क हुआ, हमारे घर गए और उन्होंने बताया। तो गुरुदेव जी का नाम हम लोग भी बहुत वर्षों तक नहीं जानते थे कि अभिलाष साहेब जी हैं। वो कहा करते थे अभिलाष साहेब हैं, बहुत अच्छे संत हैं, साध्वियाँ भी होती हैं। मैंने कहा कि मैं भी साधना करना चाहती हूँ, साध्वियों से कैसे मिलूँ? तो गोंडा जिला की वहाँ पर रामदेवी साहेब, नीलम साहेब, दोनों के बारे में उन्होंने बताया। फिर गुरुदेव जी की एक पुस्तक दी। गुरुदेव जी की पुस्तक, मुझे पहली पुस्तक मिली शाश्वत जीवन। समझ में नहीं आता था शाश्वत क्या है, जीवन क्या है। जीवन के बारे में तो सुनते थे, बोलते भी थे जीवन जीवन, लेकिन जीवन होता क्या है, शाश्वत किसे कहते हैं, ये पता नहीं था। बहुत सारे विषय हैं उसमें, चैप्टर हैं। उसमें एक विषय था इच्छा जीतो। मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था कि इच्छा की शिला हटा देने पर जीवन में सुख का विशाल स्रोत फूट पड़ता है, जो सारे जीवन को सुख से आप्लावित कर देता है। बस इतना मुझे याद है अभी भी। और मैं इस शब्द पर परीक्षा करने लगी और मुझे लगा वास्तव में जब इच्छा जीवन में आती है तो मन दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है, परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। सारे दुख इसी इच्छा के पीछे आते हैं। जो इच्छा को जीत लेता है, इच्छा को समझ लेता है कि इच्छा अलग है, आवश्यकता अलग है। हालांकि ये बहुत बाद में समझ में आया, केवल इतना ही मैंने पढ़ा और पूरी पुस्तक को उलट पलट करके देखा कि किस महापुरुष की पुस्तक है गुरुदेव जी के बारे में। मैं तो गुरुदेव जी बाद में बनाई, गुरुदेव जी को बाद में समर्पित हुई, गुरुदेव जी को बाद में जानी। पहले तो मैं यही सुनती थी कि अभिलाष साहेब हैं, बस इतना जानती थी, कुछ पता ही नहीं था कि कौन है। तो छोटे छोटे से महापुरुष भी होते हैं, संत होते हैं, तो अपना चित्र रखते हैं पुस्तक में, लेकिन गुरुदेव जी का चित्र मैंने पूरी पुस्तक को उलट पलट के देखा। बड़ी बेचैनी मन में, बड़ी व्याकुलता कि कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, कुछ पता नहीं चला।
उन्हीं पंडित जी से मैंने कहा कि पंडित जी मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन कब होंगे? कहे इलाहाबाद में वार्षिक अधिवेशन लगता है। तो वार्षिक अधिवेशन का अंतिम वर्ष था वो प्रीतम नगर में। मैं उस समय आई तो कार्यक्रम खत्म हो चुका था। गुरुदेव जी बैठे हुए थे, गुरुदेव जी के दर्शन हुए। गुरुदेव जी ने जो मुझे देखा, मुझसे कुछ पूछा, कुछ मैंने वहाँ पुस्तकें ली, एक कैसेट ली, भवबंधनों से छूटने के उपाय, ब्रह्मचर्य जीवन, मोक्ष शास्त्र, बीजक की पहली प्रथम व्याख्या मैं घर में ले गई, पढ़ती रही। हर वर्ष आना हुआ यहाँ, अधिवेशन में आती रही। फिर पोटियाडी गई, वहाँ गुरुदेव जी से कहा, बहुत सारे संस्मरण हैं, समय कम रहता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि गुरुदेव जी से जब से जुड़ी, गुरुदेव जी से अलग नहीं हो पाई। हमेशा हमेशा के लिए मेरा मन गुरुदेव जी से जुड़ गया। पूरा जीवन मेरा गुरुदेव जी की रहनी, गुरुदेव जी का ज्ञान, गुरुदेव जी का जो कुछ भी है उसके लिए समर्पित हो गया। और आज गुरुदेव जी का ही ज्ञान है, गुरुदेव जी का ही ये आशीर्वाद है, सभी संतों का है। गुरुदेव जी तो खैर मूल में है ही। जितने भी संत गुरुजन हैं, साध्वी जन हैं, भक्त समाज है, सबसे मुझे सीखने को मिल रहा है और मिलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं सीखने का हमेशा हर व्यक्ति को कहती हूँ, प्रेरणा देती हूँ और मैं खुद सीखती हूँ। हर व्यक्ति जीवन भर सीखता ही है। जिसमें विनम्रता है, जो सीखता है वही दूसरे को कुछ सिखा सकता है। तो आप सभी लोग यहाँ आए हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए और जीवन में कुछ करने के लिए। अभी तक हम जो कर रहे थे, मन सुखी नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। तो अपनी मन की प्रसन्नता के लिए, उलझनों को समाप्त करने के लिए, अशांति, पीड़ा और उद्वेग से मुक्त होने के लिए हम इस कार्यक्रम में आए हैं, गुरु संतों के शरण में आए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेवा भी करें, सत्संग भी करें और अपने जीवन में परिवर्तन करें। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। अब मैं लखनऊ से पधारे हुए राजेश्वरी साहब से निवेदन करता हूँ, आप भी 5 मिनट, सब लोग बड़े बड़े प्रवक्ता हैं लेकिन 5-5 मिनट ही समय को ध्यान में रख करके बोलेंगे। ये घड़ी थोड़ा सा ऐसे करो भैया। अरे वहीं पे ऐसे रख देना था। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। एक बार मैं आपसे और 1 सेकंड के लिए आपसे चाहूँगी, आज की शाम पूज्य गुरु जी के नाम, मैं एक बार बोलूँगी, एक बार, आज की शाम, आज की शाम, आज की शाम। वेरी गुड। परम पूजनीय मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक श्रद्धेय सद्गुरुदेव जी, मंचासीन अर्चनी वंदनी गुरुजन, संतजन, साध्वी बहनें, भक्त सज्जन, मातृशक्ति एवं वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं पूज्यवर गुरुदेव जी से सन 82 में मिली थी पहली बार। मैं भी बहन सुमेधा की तरह ही नाम सुना करती थी कि प्रयागराज में, तब तो इसको इलाहाबाद बोलते थे, इलाहाबाद में अभिलाष साहब नाम के बहुत बड़े संत हैं। तो मैं कहूँ कौन इतने बड़े संत हैं? फिर एक स्वामी जी थे श्री रतन साहब जी करके, उन्होंने कई पुस्तकें मुझे दी। धीरे धीरे मैं पढ़ती रही, गुरु जी के दर्शन किए। गुरुदेव जी का कृतित्व और व्यक्तित्व अपने आप में इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है, जैसे हीरा होता है। हीरे के कई पहलू होते हैं, आप जिधर से भी देखेंगे उधर से हीरा चमकता ही रहता है। मुझे फ्राक गोरखपुरी जी की एक पंक्ति याद आती है कि मैं अकेला ही चला था मंजिल मकसूद, मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था मंजिल मकसूद को, मैं आगे बढ़ता गया और काफिला बनता गया।
आज हम आप सब गुरु जी के दीक्षित भक्त नहीं हैं, लेकिन भक्त से कम भी नहीं है। किसी ने फोटो से, किसी ने प्रत्यक्ष, किसी ने अप्रत्यक्ष दर्शन पाए, और जो उनसे एक बार मिला वो फिर उन्हीं का हो गया। गुरुदेव जी की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पे कोई भी माँ बहन भाई बंधु ये नहीं कह सकते हैं कि गुरु जी मुझे प्यार और स्नेह कम करते थे। सबके दिल से ये पूछो तो एक ही उत्तर मिलेगा कि गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे भी ऐसा एहसास होता है। मैंने जब पढ़ाई पूरी की तो गुरुदेव जी ने कहा कि राजेश्वरी, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो कि यहीं घुसी रहोगी। ये शब्द गुरु जी का था। मेरे मन में विचार आया कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। उस समय एकमात्र पोटियाडी में आश्रम था, और वही शब्द मुझे लगा। उस वक्त प्रीतम नगर में कार्यक्रम हुआ करता था। मैं आई, और ऐसी गुरु जी की प्रेरणा, मेरे संत गुरुजनों का श्रेय और सानिध्य, मैंने लखनऊ में आश्रम बनाया। पूज्यवर गुरुदेव जी ने उसका उद्घाटन किया आप सबके सहयोग से। मैं सदगुरु श्री अभिलाष देव जी, जो हम सब के त्राता हैं, समाज के मसीहा हैं, जैसा कि हमारे श्री विवेक साहब जी ने कहा कि ऐसा संत और ऐसे गुरुजन शरीर से तो मरते हैं, लेकिन अपने विचारों से कभी भी वो मरते नहीं हैं। वो समाज में हमेशा जीवित रहते हैं। जैसा कि गीता कहती है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति पुनः शोषते मारुति। आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है। शरीर सड़ता है, गलता है, मरता है, जलता है, सब कुछ होता है। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, और मिलते सभी यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कौन यहाँ से दूर जाता है? वट का एक वृक्ष देखा होगा, जबकि उसका बीज बहुत ही छोटा होता है। ऐसा ही हमारे पूज्य श्री का, उन्होंने एक विशाल वट वृक्ष तैयार किया, जिसकी घनी छाया में हमें और आपको बैठने का अवसर मिलता है। मुझे जो भी मिला पूज्य श्री का स्नेहाशीष रहा, अन्य संत गुरुजनों का आशीर्वाद रहा। मैं चाहती हूँ जो मुझे मिला आप सबको मिले, ऐसी मेरी कामना है। और पूज्य श्री के चरणों में शत शत नमन करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, आप सबके अंतस्थल में बैठे परमात्म स्वरूप चैतन्य देव को मेरा प्रणाम है। कृपया स्वीकारें। शत शत नमन। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब मैं निवेदन करता हूँ, साध्वी सुश्री क्षमता साहेब कबीर आश्रम नवागांव छत्तीसगढ़ से पधारी हैं। आप आएँ और आप भी 5 मिनट अपने उद्बोधन हम सबके बीच रखें। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय भक्त समाज, भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, आज की शाम गुरुदेव जी की स्मृति के रूप में समर्पित है। जिस पावन भूमि में हम सब एकत्रित हुए हैं, जिस संगम में हम निमज्जन करने के लिए दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं, ये गुरुदेव जी की तपोभूमि है। गुरुदेव जी अपने अखंड वैराग्य, पवित्र रहने, त्यागमय जीवन और अपने संयम और साधना से सींचे, ये उनका उपवन है।
और इस उपवन में ऐसे तरह तरह के फूल हैं और उन फूलों की जो खुशबू है आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैली हुई है। ये गुरुदेव जी के साधना में जीवन, उसके त्याग, तपस्या और पवित्र रहने का ही परिणाम है। ऐसे महापुरुष हम सबको मिले और उनके जीवन से, उनके आदर्शमय जीवन से हम सबको ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए एक संबल मिला। आप सब जानते ही हैं कि कबीर साहब जी का जो जीवन है, कहते हैं कि उनका जीवन, उनका ज्ञान, उनकी रहनी चुंबकी था। सद्गुरु कबीर साहब जी का जो ज्ञान है, उनका जो जीवन है चुंबकी था। और यही सद्गुरु कबीर साहब जी के, अभिलाष साहब जी के जीवन में भी यही बात चरितार्थ हुए हैं। सद्गुरु अभिलाष साहब जी का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनके जीवन के एक एक पहलू चुंबकीय ज्ञान से परिपूर्ण था। गुरुदेव जी के दर्शनार्थ लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। ऐसा ही उनका जो जीवन था बड़ा ही अद्भुत था। गुरुदेव जी एक निराले महापुरुष थे और उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। कहा भी गया है कि एक बार जो दर्शन पाता है बस आप ही का हो जाता है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य आपके चरणों में। गुरुदेव जी का जीवन ही अद्भुत था। वो एक युग पुरुष थे। निर्भीकता, निर्लोभता, निर्चाहता, निष्पृहता और उनके जीवन में निर्विकारिता, निर्द्वंदता उनके जीवन में परिपूर्ण था। कहीं भी अपने जीवन में गुरुदेव जी उलझे नहीं, निर्द्वंद उनका जीवन था। संसार के प्रति जो उनके मन में किसी भी प्रकार के न लाभ, न हानि, न हर्ष, न शोक, कुछ भी गुरुदेव जी को छू नहीं पाए। गुरुदेव जी का जीवन इतना बेदाग था और यही कारण है कि आज गुरुदेव जी अपने जीवन काल में पूज्यनीय और वंदनीय तो हुए, उनके न रहने पर भी आज उनके चरित्र की पूजा हो रही है। आज गुरुदेव जी का आदर्शमय जीवन हम सबके लिए एक सूर्य के दीपक के समान है, जिसमें हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सूर्य तो दिन भर प्रकाश देता है, लेकिन शाम को अस्त भी हो जाता है। लेकिन गुरुदेव जी का जीवन इतना महान है, उनका ज्ञान इतना उज्जवल है कि वो कभी बुझने वाला नहीं है, कभी डूबने वाला नहीं है, वो हमेशा ज्वाजल्यमान ही रहेगा। इतना महान है गुरुदेव जी का जीवन। तो ऐसे गुरुदेव जी के शरणों में अपने आप को यदि हम समर्पित कर दिए तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो सकता है। तो हम सबको चाहिए कि गुरुदेव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके जो वाणी है, उनके जो आदर्शमय जीवन है, उसको हम अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को महान बनाएं। ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरुदेव जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए पूज्य गुरुजनों को सादर साहेब बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर। और भी बहुत सारे संत हैं, गुरुदेव जी के संबंध में उनके संस्मरण होंगे, लेकिन समय सीमा है, इसलिए हम कुछ लोगों का ही सुन पाएंगे। सबके संस्मरण है कह सकते हैं, लेकिन एक सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुदेव जी का, सरल, सब लोग जानते हैं। प्रेम में स्वर्ग है,
और अनासक्ति में मोक्ष है। जो भी कबीर पंथ से जुड़ा व्यक्ति है या गुरुदेव जी को कभी सुना है तो इसको जानता है। प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है। सब स्वर्ग चाहते हैं, सभी मोक्ष चाहते हैं। कहा जाता है मरने के बाद स्वर्ग होता है, किसने जाना? अगर आज का जीवन आपका कलहपूर्ण है, नरकपूर्ण है, तो आप स्वर्ग की अनुभूति मरने के बाद कैसे कर सकते? आज प्रत्यक्ष है। कहते हैं हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, प्रेम पूर्ण संबंध हो, आपस में हम बढ़िया से रह सकें, आंख भाव चढ़ा करके रहना, एक दूसरे से नजर न मिलाने की स्थिति बने और साथ में रह रहे हैं, कितनी कठिनता है। कला है वही तो नरक है। गुरुदेव जी का साफ संदेश है, यदि स्वर्ग चाहते हो तो आपस में प्रेम पूर्वक रहना सीखो। और इसी जीवन में स्वर्ग है और इसी जीवन में नरक भी। कहीं ऊपर स्वर्ग, आकाश में स्वर्ग नहीं है और कहीं नरक भी नहीं है। ये पुराणों की कपोल कल्पना है। यदि प्रेम पूर्ण संबंध है, आप लोगों के साथ में अच्छे तरह से, जिन लोगों के साथ आपका संबंध है, परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ प्रेम पूर्ण आपका रिश्ता है, तो आप स्वर्ग में रह रहे हैं। और अंततः अनासक्त, निष्प्रेहता आपके जीवन में है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, गुरुदेव जी इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम तो करते थे, गले से लगा लेते थे, हृदय से लगा लेते थे, लेकिन सबसे निष्प्रेह भी रहते थे। तो प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। अनासक्त जीवन ऐसे जियो। एक सूत्र और कहते थे कि जब तक जियो तब तक समझो कि सब मेरे हैं। व्यवहार में समझो कि सब मेरे हैं। सूत्र वो देते हैं, व्यवहार में समझो कि सब हमारे हैं, और परमार्थ की दृष्टि से समझो कि कोई मेरा नहीं है। एक गुजराती को वाक्य कहते थे, कोई कोई नू न थीरे, कोई कोई नू न थीरे। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से सब मेरे हैं, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से कोई मेरा नहीं है। ये सूत्र यदि याद रखेंगे तो इस जीवन में आप सुख शांति से रह सकेंगे और इस जीवन के पश्चात आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। आए अब मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री विचार साहब से, आप भी 5 से 7 मिनट गुरुदेव जी के संदर्भ में अपने विचार रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। जरा जोरों से आप लोग करिए आवाज। बोलिए सदगुरु राम सूरत साहिब की, सदगुरु अभिलाष साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अभी हम लोग बहुत से संतों के और साध्वी बहनों के विचार हम लोग श्रवण किए। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी के जीवन के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में। सदगुरु अभिलाष साहिब जी 20 वर्ष तक, 18 से 20 वर्ष तक परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव श्री राम सूरत साहिब जी के सानिध्य में रहे। जब उनका कार्यभार बहुत बढ़ गया, समय समय से भक्त लोग आग्रह करने लगे और जाते भी रहे परम पूज्य गुरुदेव जी को उसके आदेश लेकर के, तब 2-4 संत को लेकर के जाते थे। धीरे धीरे धीरे
उनका व्यक्तित्व निखरने लगा और भक्तों की मांग होने लगी। तो पूज्य श्री राम सूरत साहब जी कहा करते थे, ठीक है कोई बात नहीं, आप उनको समय दीजिए और उनकी अभिलाषा को पूरा कीजिए। ऐसे ही एक बार की बात है कि मेरे जन्मभूमि में पहले साहब जी पैदल चलते थे, दोनों जमातें, साथ में लालटेन रहता था, बाल्टी रहती थी, पैदल चलते थे लोग, बिजली का ज़माना नहीं था। तो मेरे जन्मभूमि में बारिश पड़ी, एक जो मोहल्ला था दूसरे मोहल्ला माना था, तो बीच में एक नाला पड़ता था। तो परम पूज्य श्री राम सूरत साहब जी को खाट में भक्तों ने बैठा करके इस पार लाया। और उस गांव में एक माता थी तुलसी बाई जी, उनके यहाँ संतों का पड़ाव था। मैं उस समय मेरा जो शिक्षा चल रहा था, 5वीं या 6वीं पढ़ रहा था। तो मैं कौन हूँ, एक छोटी पुस्तक थी, मैं कौन हूँ ये पुस्तक मुझे दिया। और जो धानेपुर के एक संत जिस बड़े सरल स्वभाव के, इसमें बहुत से लोग जानते हैं, संत श्री रामाधार साहब जी बैरागवान थे, पहले सन्यासी थे, फिर परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी के सानिध्य पा करके उधर का रास्ता बदल दिया और पारखी संत हो गए। तो मेरे को गुरुदेव जी के सानिध्य में ले गया और बताया कि बच्चा संस्कारी जैसे लगता है, और वही छोटी सी पुस्तक मैं कौन हूँ दिया। फिर धीरे 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 सन 72 में मैं साहब जी के सानिध्य में आ गया। उस समय अयोध्या का आश्रम 2 साल हुआ था बने, और सन 70 से फिर इधर आ गया, साहब जी के सानिध्य में रहने लगा। एक बार की बात एक संस्मरण बता रहा हूँ, इतनी बारिश हुई, यहाँ प्रीतम नगर से सुलेम सराय जाना बड़ा कठिन हो गया। खाने के लिए आटा भी नहीं था। हमारे संतों ने बताया कि गुरुदेव जी आटा नहीं है, चावल थोड़ा सा है। तो कहे ये चावल को रखे रहो, जब किराए पर हम लोग रहते थे यहाँ, तो ऐसे करो गेहूं को भिगाओ। अब गेहूं को भिगाते तो क्या हो, चना थोड़े तो फूल जाएगा वो। कहा कि इसको अभी डाल दो, रात भर भीगेगा, सुबह उबाल के खा लेंगे। अब भाई चना का खाना तो सरल है ना, और गेहूं को उबाल करके खाना बड़ा मुश्किल था। स्वयं साहब जी भी खाए, हम लोग भी खाए। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति साहब जी ने देखा, झेला, और अपने जो कर्तव्य क्षेत्र में डटे रहे। उसी तरह से साधकों को भी वो उपदेश करते थे, और जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया। और उनके समाज में आज इतने जो संख्या दिख रही है, चाहे बहनों की हो, साधु बहनों की हो, चाहे संतों की हो, चाहे भक्तों की हो, उनके लिए और हम लोगों के लिए एक कहना चाहिए, एक शिक्षा है। और उनके आदेशों का हम जीवन में जितना पालन करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में, संतों के जीवन में एक आदर्शमय होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव जी की एक एक बात अनुकरणीय है। जो एक बात को अगर उनकी हम लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम होगा।
समय का अभाव है, इसलिए मैं अपने वाणी को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते यहीं पर विराम और परम पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं वाणी को विराम। बोलो सद्गुरुदेव की जय। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय पूज्य संत श्री दिनेश साहेब जी जो बुरहानपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश में इनका आश्रम है। आपसे निवेदन है कि आप भी कुछ मिनट आप अपने विचार हम सब के बीच रखें। साहेब जी। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री साहेब जी, मंचासीन वृत्ति विवेक संपन्न मुद मंगलमय संत समाज, आज का विषय बड़ा ही चिंतनीय विषय है। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के कृतित्व और रहस्य पर प्रकाश डालना। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के पहली बार दर्शन हुआ मुझे सन 78 में। साहेब जी उस समय मैं खलीलाबाद में रहा करता था। साहेब जी परीक्षा साहेब जी और गुरुबोध साहेब जी को लेकर के वहाँ श्री निर्मल साहेब जी के विषय में कुछ जानने के लिए गए हुए थे। साहेब जी अनायास, उसके पहले नाम तो मैं सुना था किंतु दर्शन नहीं कर पाया था। साहेब जी अनायास जब वहाँ पहुँचे तो सीधे पाइप के पास पहुँच गए। पाइप में अपने पैर धोने लगे। मैं झटपट गया साहेब जी के पैर धोने के लिए। साहेब जी ने कहा नहीं, आप पैर ना धो, नल चलाएं। मैं नल चलाया, साहेब जी ने पैर अपने स्वयं धोए। महापुरुषों के कई आदर्श ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में एक पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। सन 81 में मैं यहाँ ग्रंथ छपाने के लिए आया श्री निर्मल साहेब सत्यज्ञान प्रभाकर को। पूज्य साहेब जी पधार रहे हैं, उनका स्वागत करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मुझे अनुभव नहीं था पुस्तक छपाने का, किंतु साहेब जी से जब निवेदन किया, साहेब जी की उदारता और साहेब जी का स्नेह, वह कहने के लिए मेरे पास वाणी नहीं है कि मैं उनके स्नेह का वर्णन कर सकूं। साहेब जी ने बड़ी उदारता से मुझे आश्वासन दिए और वह पुस्तक छपाने में श्री धर्मेंद्र साहेब जी और महेंद्र साहेब जी थे, जिनका पहले का नाम ठाकुर राम था। बड़ी उदारता के साथ में सभी संत ब्रह्मचारियों ने मिलकर के मुझे बड़ा स्नेह दिया और श्री अभिलाष साहेब जी का स्नेह वह तो भुलाया नहीं जा सकता है। जो स्नेह उन्होंने दिए हैं वो कहने की बात नहीं है, ये आज हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। इतना बड़ा साध्वी समाज, इतना बड़ा भक्तों का समाज और इतना बड़ा ये संतों का समाज ही साक्ष्य है कि उनके साहेब जी के क्या भाव रहे होंगे और कैसा उनका स्नेह रहा होगा। इसलिए साहेब जी की उदारता, साहेब जी का स्नेह, साहेब जी के रहनी वह मुख से वर्णन करने के योग नहीं।
बल्कि उसे हम अपने जीवन में उतारें, यही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। अब मैं निवेदन करता हूँ इस कबीर पार्क संस्थान के अध्यक्ष श्रद्धेय पूज्य श्री कृपाशरण साहब जी से, आप भी 5 से 7 मिनट पूज्यवर गुरुदेव जी के बारे में अपना वक्तव्य दें। हेलो। अभी हम सब सद्गुरु अभिलाष साहब की पुण्य स्मृति में संतों के द्वारा, साध्वी बहनों के द्वारा उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर हम लोग विचार श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी संचालक के द्वारा निर्देश हुआ है, आपके द्वारा थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। पूज्यवर श्री साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु अभिलाष साहिब का व्यक्तित्व ऐसे हैं, वो अथाह सागर हैं। किसी ने बहुत सुंदर कविता के रूप में मूल्यांकन किया है, इस वसुंधरा के आंचल में जन्मे अभिलाष दिवाकर, सागर सी गहराई जिनमें छवि सौंपते शशि सम, सहनशीलता थी धरणी सम, धैर्य विराजत गिरिशम। लंबा है, लेकिन मैं बहुत थोड़े में कहना चाहूँगा कि उनका व्यक्तित्व अथाह सागर, क्योंकि उनके सानिध्य मुझे कुछ दिन प्राप्त हुआ है। वैसे मैं 1973 में उनसे दीक्षित हुआ। अब मैं इधर उधर भटकता रहा, गुरुदेव जी की महिमा सुनता रहा। संजोग से 1973 में ग्राम चपरीद में हमारे पूज्य साहिब जी के जन्मभूमि, वहाँ मैं आया, दीक्षित हुआ। भटकता भी रहा, लेकिन साथ में वो नहीं लाए, क्योंकि उस समय 2 या 3 लोग रहते थे उनके साथ। लेकिन 74 में सद्गुरु राम सूरत साहेब कुंवार के महीना में भैंस मुड़ी पधारे, वहाँ मैं गया और उनकी शरण में हो लिया। और साहब के साथ रहते रहा। 1978 में प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, यहाँ आया और तब से उनके सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। निकट सेवा रहने का 2 बार अवसर मिला भी, और उस सेवा के अवसर पर डांटते भी थे और प्यार और स्नेह भी वे देते रहे। और उनका जो सहनशीलता है वे भी अवर्णीय है। कई ऐसे संस्मरण हैं, प्राय लोग जानते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं कहूँगा समय को देखते हुए। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी, सच्ची स्मृतियाँ तब होगी, उन्होंने जो हमारे बीच में जो आदर्श छोड़ गए, उन आदर्शों का हमें लेके चलना है।
उन्होंने जब से घर छोड़ा, लेकिन घर में उन्होंने पैर नहीं रखा। आज हम उनकी श्रद्धांजलि में तो कह तो रहे हैं, लेकिन आज भी साधक कहलाने वाले अपना जन्मभूमि और बांटा लेने के लिए तैयार हैं और गुरु की महिमा गा रहे हैं। ये कोई उनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, त्याग जगत को घूम न देखे। उन्होंने यही चरितार्थ किया। जब से घर छोड़ा, घर में उन्होंने पैर नहीं रखा। आज हम उनकी श्रद्धांजलि तो मना रहे हैं, गा रहे हैं और बहुत श्रद्धा से, लेकिन उनका आदर्श को हम जब जितना ले सकें लें तो निश्चित है उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उनका एक प्यारा पद है, वो मुझे भी बड़ा प्यारा है। अगर मुक्ति चाहते हो तो उन्होंने बहुत सुंदर एक पद कहा है, जो मैं समय समय से कभी गाया करता हूँ। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सुखा सायहंता हृदय से मिटा कर गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, मगर मन गुरु को चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हृदय रागवो द्वेष ईर्षा जलन को वो चंचल चपल सब जलाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। अनेकों विषय के लगी वासना जो उसे तोड़कर फिर कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सदा दृष्टि पारख प्रबल एक धारा उस जग वीरताए लहाना पड़ेगा, लहाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अमर स्थिति नित अभिलाष होवे, अमर स्थिति नित अभिलाष होवे। कभी देह में फिर ना आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा,
हटाना पड़ेगा। उनके चरणों में शत शत नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु अभिलाष साहेब की जय, सतगुरु राम सूरत साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत ही सुंदर विचार श्रद्धेय श्री साहेब जी के सुने। पूज्यवर गुरुदेव जी की वाणी तो अमृत है ही, आप जहाँ से लें। अब आएँ, मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय पूज्य श्री सनात साहेब जी से कि आप भी 5 से 7 मिनट में अपना वक्तव्य देंगे गुरुदेव जी के संदर्भ में। ला भाई माइक लगा दे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। पूजनीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व इतने महान हैं, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ जो गांव गला पसार। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। सुना जाता है भगवान बुद्ध के पास जो कोई जाता था उनके पास ऐसे आवर्तनी विद्या थी, वो उनके हो जाते थे। ये हम कहानी में सुनते हैं, लेकिन सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के जीवन में मैंने देखा है, एक बार भी दर्शन पाता है, एक बार भी दर्शन पाता है, बस आपका ही हो जाता है। चाहे किसी मत पंथ का मानने वाला हो, चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, उनको एक बार जो देख लेता था, सानिध्य मिल जाता था। यहां तक उनका विरोध करने वाले भी उसके अनुयायी बन जाते थे। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी। उनके त्याग तप, मैं सन 75 में कबीर मंदिर बढ़हरा सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के शरण में आया। उसी साल बढ़हरा में भंडारा हुआ, प्रथम दर्शन मैंने वहीं किया साहब जी का। और जानते हो, साहब जी के लिए बिछौना बिछाने की ड्यूटी मेरी थी। आदेश के अनुसार मैंने क्या बिछाया, एक पटरा होता है इतनी ऊंचाई और बांस की पट्टी उसमें ठोके जाते हैं, घास की चटाई और उसमें एक दरी, इतना मैंने बिछाया था। और उसमें साहब जी विश्राम किए। कोई रजाई गद्दा नहीं, कोई मखमली गद्दे नहीं। कितना त्याग, कितना तप, सोचते ही बनता है। साहब जी को मैंने दर्शन नहीं किया सज्जनों, मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी। उनके रहनी प्रबोधनी टीका, बोधसार टीका और बीजक टीका जो प्रथम संस्करण सन 1969 में छपी थी, ये 3 पुस्तकें मुझे मिली। और 3 महीना में इसमें इतना अध्ययन किया, इतना तत्परतापूर्वक अध्ययन किया। वो 3 महीना के अंदर रहनी प्रबोधनी 5 बार पढ़ा, 5 बार बोधसार को पढ़ा और 3 बार बीजक टीका पढ़ी।
इतने पढ़ाई में ध्यान, साधना, समाधि और तमाम पारक सिद्धांत की बातें मुझे मिला। तमाम प्रकार अंधविश्वास में भटका था, जंतर मंतर, टूना टुटका, भूत प्रेत। 3 महीना की पढ़ाई में ये सब बिल्कुल समाप्त हो गए और हृदय में ऐसा उजाला आया। अब मैं देखा नहीं था बड़हरा किधर है, पुस्तक में पढ़ा था कबीर मंदिर बड़हरा, पोस्ट मध्य बाजार, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश, और अकेले चल पड़ा और कठिनाइयों से आकर के गुरु के शरण में आया। साहब जी का सानिध्य मिला। सज्जनों, महापुरुषों का जीवन कैसे होता है? तथागत बुद्ध ने कहा, ऐ भिक्खु, फूल की सुगंधी, इत्र की सुगंधी एक दिशा विशेष को श्वासित करती है, एक काल विशेष तक श्वासित करती है, लेकिन महापुरुषों के त्याग तप, उनके दिव्य रहने की सुगंधी दिग दिगंत को श्वासित करती है और अनंत काल तक श्वासित करती रहती है। ऐसे सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी ऐसे प्रतिभा के धनी थे, ऐसे त्याग वैराग के धनी थे। ऐसा लगता है सारा योग त्रिवेणी संगम की तरह साहब में समाहित हो गए थे। जैसे उनका त्याग वैराग, जैसे उनके रहनी, वैसी विद्वता, वैसे उनकी लेखनी, व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। ये पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति है, लेकिन ये पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति गुरुदेव जी पर अक्षरशः चरितार्थ होते। सज्जनों, व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा, हजारों लोगों के बीच में साहब जी का व्यक्तित्व अलग दिखता था। प्रकृति से उनको ऐसा स्वरूप मिला था, देखने में सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, ऊंचा पूरा। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने रीझ तुम पर दृष्टि डाला। और निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी। ये पंक्ति भी पूज्य गुरुदेव जी पर पूरा के पूरा चरितार्थ होता है। उनके ही पंक्ति उनके जीवन पर चरितार्थ होता है। सज्जनों, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी। उनका स्नेह, उनका डांट भी मुझे मिला है। कभी साहब मुझे डांटते थे, लेकिन सज्जनों, गुरुजनों का डांट हमारे लिए अमृत तुल्य होता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। इतने स्नेह और प्यार जिसकी सीमा नहीं। जब मेरा स्वभाव है थोड़ा खरा कहने का, कुछ खंडन परक आने का, गुरु जी कहा कहते, सनातदास तुम बहुत खंडन करते हो। ये गुरु जी मुझे टोका करते थे। ये मेरे ऊपर कृपा है, मुझे उन्होंने गढ़ा है, मुझे उन्हें तराशा है। आज मैं आपके बीच में सनातन दास कुछ है, उन्हीं की कृपा का फल है, उन्हीं की कृपा है, उनकी प्रसाद है, जिसके लिए मैं 2 शब्द में कह रहा हूँ। उनके अनंत उपकार है, सदगुरु के महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। ऐसे व्यक्तित्व के धनी महान शास्त्रा सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी के चरणों में मैं सत नमन करते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। अब मैं निवेदन करता हूँ, श्रद्धेय पूज्य श्री सजीवन साहब कटिहार से आए हैं। हाँ, हेलो। हाँ, आपसे निवेदन है कि आप सद्गुरु अभिलाष साहब जी के जीवन दर्शन पर 5 मिनट अपना वक्तव्य देंगे। समय बोलो सर, हमारी बहुत बड़ी श्रद्धा रही। अपनी जन्मभूमि पर 4-5 बार साहब का पदार्पण हुआ। एक बार साहब जी का साप्ताहिक कथा भी रखे अपने जन्मभूमि पर। पहले पैदल यात्रा करते थे साहब, 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल ही साहब चलते थे। एक जगह मास्टर साहब के यहाँ गए तो हमने कहा साहब की आरती कर लो।
और साहब जी आरती नहीं करने दिया, तुरंत चल दिए। फिर मास्टर साहब से कहा देखो साहब चले गए, तो रास्ते में जाके आरती की। साहब जी का जो है व्यक्तित्व और कर्तृत्व महान था। पहले इतनी पुस्तकें नहीं थी, वही 6, 7, 8 पुस्तकें थी जब मैं 1963 में आया गुरु जी के पास। इसके बाद इतना पुरुषार्थ थी साहब से कि सारी पुस्तकें भ्रमण में लिखा, यात्रा में पुस्तक ले, कुछ ऐसी सी बड़ी बड़ी पुस्तकों को मोहम्मद नगर में और यानी बाड़ारा में बैठ करके लिखा, और बाकी सारी पुस्तकें भ्रमण में लिखी। साहब का व्यक्तित्व इतना महान था। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि पंडित जी ने पूछा कि महाराज जम का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा जम का अर्थ होता है स्त्री, जम का अर्थ होता है गुरुआ, जम का अर्थ पंडित, जम का अर्थ पंडवा। पंडित जी को तो बड़ा कष्ट हुआ कि कबीरपंथी लोग बड़ा खंडन करते हैं। फिर साहब जी का पदार्पण हुआ बभनान में। उस समय में किसी ने कहा देखो साहब जी आए हैं, कहा हम कबीरपंथियों के सत्संग में नहीं जाएंगे, कबीरपंथियों के सत्संग में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत खंडन करते हैं। इसके बाद ऐसे अभिलाष साहब जी आए हुए हैं तो गए, और वही प्रश्न कर दिया पंडित जी ने कि महाराज जम का अर्थ क्या होता है? साहब जी ने उनको समझाया कि जम का अर्थ होता है मन, जम का अर्थ होता है वासना, जम का अर्थ जो बंधन देने वाला है। तो बंधन देने वाले को जम का उन्होंने बताया और बहुत खुश हो गए। कहने का एक तरीका है, साहब का तरीका कितना अच्छा था। खंडन भी किया लेकिन बड़े अच्छे ढंग से किया, किसी को दुख न हो। जहाँ जहाँ पर जाते थे सब उनके हो जाते थे। काफ़ी आप लोगों ने सुना। तो सद्गुरु श्री अभिलाष देव ऐसे महापुरुष थे। हमारा सौभाग्य था जो कि हम लोगों का उनके सामने सानिध्य प्राप्त हुआ। 1963 से गुरु जी के साथ में रहा। जमात छत्तीसगढ़ में चलती रही, इस सब जगह दोनों जमातें साथ साथ चलती थी। तो कहने का मतलब ये है साहब जी का जो वो विचार था पारक सिद्धांत, जिस पर उसको जो है तेल के जैसे पानी के ऊपर तेल फैल जाता है इस प्रकार से फैलता गया। अब उसके विषय में कोई ज़्यादा कहना नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो सज्जनों, हम लोगों को उनके विचारों करके आचरण का अनुकरण करना है। आज साहब शरीर से तो नहीं है, लेकिन आज उनका जाजुल मान ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। और इसके बाद साहब का जो है उन्होंने प्रेरणा स्रोत भी रहे और प्रेरणा दिए। मैं लेख लिखता रहा। साहब जी इतने बड़े दयालु, वो लेख को काट छाँट करके साफ करके छपवाते रहे। प्रकाश में पहले लेख हमारा छपता रहा। हमारी पुस्तकें भी कुछ छपती रहीं। हमको प्रेरणा मिली सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी के द्वारा। मैं कुछ लिखने लगा, हमारी पुस्तकों को भी शोध किया। हम देखो श्री धर्मेंद्र साहब जी भी की कृपा रही जो कि हमारी कई पुस्तकों का प्रूफ रीडिंग करके उसको सुधार करके छपवा दिया। तो ऐसे ऐसे महान पुरुषों की कृपा रही, और साहब जी की तो महान कृपा है जो हमारे जीवन को बदल दिया। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ ध्यान देता हूँ। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी की जय है। अब पूज्यवर गुरुदेव जी विराजमान हैं। हम आपके सुंदर विचारों से आशीर्वचनों से लाभ लेंगे। उसके पूर्व श्री चंदूलाल जी भजन गायक यहाँ उपस्थित हैं, और आप भी पूज्यवर गुरुदेव जी के सानिध्य में रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने भजन द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। हेलो हेलो। मुझे भी इस जीवन में ये सौभाग्य मिला है जब सद्गुरु कबीर साहब को ठीक ठीक जानने के लिए एक ऐसे महापुरुष जीवन में आए जिन्होंने बहुत बारीकी से साहब का बोध कराया, कबीर साहब का। और ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया। कबीरपंथी तो हम बचपन से थे, हमारे माता पिता भी थे, लेकिन कबीर साहब की वाणियों का भाव नहीं समझ पाते थे।
और इस बात को सदगुरु अभिलाष साहब जी ने बड़ी बारीकी से लिखाया। कबीर साहब के भजन उस समय रिकॉर्ड में नहीं थे, रेडियो में कुछ कुछ लोग गाया करते थे। साहब ने कबीर साहब की वाणी प्रचार के लिए मुझे आगे रखा। शुरुआत उन्होंने मेरा भाव देखा और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कबीर साहब की वाणियों को जन जन तक फैलाओ। ये बहुत बड़ा चुनौती वाला काम था। उस जमाने में कोई साधन नहीं थे, फिर भी बड़े साधारण टेप रिकॉर्ड से हमने उन वाणियों को रिकॉर्ड किया और साहब तक पहुंचाया। साहब बोले बहुत अच्छा, इसको आप आश्रम भेजो और इसको जन जन तक फैलाते हैं। तो ये मेरी थोड़ा कहानी साहब से जुड़ी हुई है और उनकी कृपा से, उनके बोध विचार से आज भी उनका कृपा प्रसाद है और मेरे जीवन में अभी तक तो गा रहा हूँ और आगे कब तक है ये सांस ये कहा नहीं जा सकता, समय ज़्यादा न लेते हुए। और एक चीज़ और मुझे याद है, उस समय साहब ज़रूरत पड़ने पर मोटरसाइकिल पर बैठकर चलते थे और अपने साधु मंडली को बोलते थे आप लोग गाड़ी से जाओ, हम चंदूलाल को लेके पीछे बैठा के आ रहे हैं। तो मुझे उनके साथ बैठने का भी अवसर मिला है। पीछे बैठ जाता था, साहब बोले अच्छे से मुंह बांध लो। धूल दस्ट में साहब इस तरह चलते थे। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है आप सबकी दुआओं से, साहब की दुआओं से। आइए उनका एक पद मैं रखता हूँ। गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, साहब की वाणियों से जानिए। साहब जितने ज्ञानी महापुरुष थे, विभिन्न ग्रंथों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ तुच्छ है, समय के साथ सब नष्ट हो जाएगा। इस भाव को उनकी वाणियों में देखा जा सकता है, उनके भजनों में देखा जा सकता है। इसलिए जीवन में वैराग्य बहुत जरूरी है। बहुत छोटा सा भजन है, बहुत गहराई है और बहुत सरल है, सब गा सकते हैं। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे, मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे, मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे, मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे, मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। ये संसार सराय पथिक तू, ये संसार सराय पथिक तू, बहुत अल्प दिन रहना रे। ये
संसार सराय पथिक तू, बहुत अलप दिन रहना रे। इनकी ममता क्या तू करता, इनसे क्या है लहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। रेल की छाया हाट को मेला, रेल की छाया हाट को मेला, जो पानी का बहना रे। रेल की छाया हाट को मेला, जो पानी का बहना रे। वैसे धन जन जीवन तेरा, रहना स्थिर रहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। जन्म अनंतों युग से, ले ले जन्म अनंतों युग से, पड़ा विविध दुख सहना रे। ले ले जन्म अनंतों युग से, पड़ा विविध दुख सहना रे। अवसर आज मोक्ष साधन कर, यही जन्म का गहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। जो चूकेगा पछताएगा, जो चूकेगा पछताएगा, तेरी दुखों में दहना रे। जो चूकेगा पछताएगा, तेरी दुखों में दहना रे। तजी माया अभिलाष भजन कर, तजी माया अभिलाष भजन कर, एक दिवस है मरना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना मनवा, मान हमारी कहना रे। मान हमारी कहना रे, मान हमारी कहना। बंदगी साहिब सभी संतों को बारंबार बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर भजन श्रवण किए। अब किसी प्रकार विलंब न करते हुए मैं पूज्यवर साहिब जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने अमूल्य विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब जी।
मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के वार्षिक अधिवेशन का आज पहला दिन और ये पहले दिन की दूसरी सभा पूज्य गुरुदेव जी की स्मृति में, और इस सभा में अनेक संतों साध्वियों द्वारा गुरुदेव जी के जीवन दर्शन के संबंध में, व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर आपने काफी कुछ सुना। मुझे गुरुदेव जी का दर्शन सन 1970 में इस शरीर के जन्मभूमि में हुआ था और उस समय मेरी उम्र लगभग 15 साल थी और उसी समय मैंने गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी। बहुत कुछ जानता समझता था नहीं, अभी भी जानता समझता भी नहीं हूँ, जानने समझने का प्रयास ही कर रहा हूँ। फिर 1974 में जब गृह त्याग करके आया, तब से गुरुदेव जी के संरक्षण और सानिध्य में रहने का अवसर मिला। वैसे मैं गुरुदेव जी के साथ व्यक्तिगत सेवा में कुछ दिन ही रहा, लंबे समय तक मैं गुरुदेव जी की व्यक्तिगत सेवा में रह नहीं पाया, मुझे रहने का अवसर नहीं मिला। भिन्न ढंग से मैं सेवा करता रहा। बहुत लोग जानते होंगे, अपने जीवन के प्रारंभ काल में गुरुदेव जी गो पूजा पाठ जप संध्या आदि में एकदम तल्लीन रहते थे। गुरुदेव जी विष्णु, शिव, राम और कृष्ण, इन चारों को उपासना किया करते थे, चारों की पूजा। और अकेले में रोते भी थे कि भगवान कब दर्शन देंगे। थोड़ी उम्र में उसमें तल्लीन रहते थे। बताते थे गुरुदेव जी कि जब मैं आंख बंद करके बैठता था तो ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ शिव बैठे हैं या विष्णु, रामकृष्ण आदि बैठे हुए हैं। इतने तल्लीन थे वे। कबीर पंथ तो जानते नहीं थे, लेकिन कबीर साहब, सदगुरु कबीर का नाम सुने थे। गुरुदेव जी बताया करते थे, जब उनकी बहुत थोड़ी उम्र थी तब ठंडी के दिनों में सुबह जल्दी नींद खुल जाती थी, लेकिन ठंड में लोग रजाई ओढ़कर सोया रहते थे। तो माँ की गोद में रह करके कबीर साहब के भजन सुना करते थे। उनके सदगुरु गुरुदेव जी की माँ
कबीर साहब के भजन गाया करती थी। तो ये गुरुदेव जी ये तो जानते थे कि कबीर साहब कोई एक बहुत बड़े संत हुए हैं, लेकिन कैरपंथ क्या होता है, कैरपंथी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पता ही नहीं था उन्हें। एक बार गुरुदेव जी अपने पिताजी के साथ कहीं गए थे, लौट रहे थे तो जो कबीर मंदिर बड़हरा के बगल से ही रास्ता गुजरता था, उस दिन दोनों पिता पुत्र आ रहे थे लौट करके। तो साथ गुरुदेव जी ने पूछा, ये मठ दिखाई पड़ता है, यहाँ कौन रहते हैं? कि यहाँ कबीरपंथी संत रहते हैं, बड़े अच्छे संत हैं। तो गुरुदेव जी ने अपने पिता से पूछा, ये संत क्या मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं? तो गुरुदेव जी के पिताजी ने कहा, ये तुम्हारे भगवान को ये लोग नहीं मानते। तो गुरुदेव ने कहा, तब तो ऐसी नास्तिकों की बातें नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हुआ, जब गुरुदेव जी ने बीजक पढ़ा और लिखा, उसमें सदगुरु कबीर ने लिखा है बीजक के 8वें शब्द में, खम्ब फोरी जो बाहर होई ताही पति जी सब कोई, हरना कुछ न को धारा सो करता नहीं हुई। कि जो खंभा फोड़ करके बाहर प्रकट हुआ और जिन्होंने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ करके प्रहलाद को बचाया, वो करता नहीं है। तो गुरुदेव जी कहा करते थे, बताते थे कि मैं मन ही मन सोचता था कि हे भगवान, एक बार खंभा फाड़ कर प्रकट तो हो जाता कि ताकि ये कैरपंथों का दिमाग ठीक हो जाए, ये लोग मान ले। लेकिन जब किसी ने संत ने बीजक दिए, बीजक पढ़ा, फिर बीजक की त्रिज्या टीका मिली और एक निर्मल सत्यगान प्रभाकर पहले किसी संत ने दिया था, वे पढ़े। गुरुदेव जी बताते थे कि 3 महीना पढ़ने से पूरी दृष्टि ही खत्म हो गई, एकदम बदल गई। और पता चला कि मैं कितने घोर भ्रम में, अंधविश्वास में, भूल में पड़ा हुआ था। और फिर तो जिन कैरपंथों के लिए कहते थे भगवान प्रकट होकर इन कैरपंथों को सुधार दे, उसी कबीरपंथी में शामिल हो गए। और ऐसा शामिल हुए, वे ऐसा जुड़े कि एक प्रकार से पूरे सिस्टम ही बदल डाले। हमारे पारखी संत सदगुरु कबीर के पश्चात से पारखी संत सदगुरु कबीर के पारख बोध पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते रहे, लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में करते थे। और पारखी संत जानते हैं पारखी किसे कहते हैं? एक सांस में जो देवी देवता को 100 गाली दे दे वो पक्का पारखी, ये मान्यता। जो खूब खंडन करे जबरदस्त, वो पारखी। गुरुदेव जी ने शैली बदल दी। गुरुदेव जी की पुस्तकें आप पढ़ोगे तो जितनी गहराई से खंडन है कि पूरी जड़ को ही उखाड़ करके फेंक देने वाला खंडन। लेकिन पढ़ते समय भी लोगों को लगता है कि खंडन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ना छोड़ते नहीं है। लगता बात तो सही है, कहने की शैली ही बदल दी उन्होंने, सत्संग की शैली ही बदल दी। पुराने पारखी संत सब लोगों के सामने बीजक पढ़ते नहीं थे, बीजक का पाठ नहीं करते, घर आंगन में करते थे। बीजक पर प्रवचन करना तो गुरुदेव जी ने ही शुरू किया बाहर। सत्संग के जो घर घर में आंगन में सत्संग होता था उसको गुरुदेव जी ने बाहर निकाला पार सिद्धांत में, और खुले मन से
बीजक पर प्रवचन करना शुरू किया। अब आज तो सभी संत करने लगे, पारखी संत करने लग गए हैं। ये गुरुदेव जी की बहुत बड़ी देन थी। साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम गुरुदेव जी से ही शुरू हुआ। तो शैली बदले, व्याख्या बदले, सत्संग के नया नियम निकाला। ये उनके लिए उनकी बहुत बड़ी देन है समाज के लिए। और थोड़ी उम्र में ही गुरुदेव जी व्यवस्था देखने लगे थे। सन 1942 का जब आंदोलन चला था, स्वतंत्रता का आंदोलन, उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था। और तब 1942 का आंदोलन में उनके पिताजी को नज़रबंद कर दिया गया। उसमें गुरुदेव जी की उम्र 9 साल की थी। तो 9 साल की उम्र में गुरुदेव जी नौकरों को साथ लेकर खेती किसानी घर गृहस्थी संभालने लगे थे 9 साल की उम्र में। और जिस काम को लेते थे पूरा करके ही छोड़ते थे, दृढ़ निश्चय। अब बिना दृढ़ निश्चय के किसी क्षेत्र में कोई आदमी उन्नति नहीं कर सकता, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। व्यवस्थापक भी बढ़िया थे और हिसाब किताब पक्का रखते थे। भले आज जैसा जमाना नहीं था, समाज भी नहीं था इतना बड़ा। गुरुदेव जी प्रवचन करते थे, प्रवचन के साथ पुस्तकें भी बेचते थे, पुस्तकों हिसाब किताब रखते थे, पुस्तक बंडल बांध कर गाड़ी में रखते थे, तब छुट्टी पाते थे। हिसाब किताब में गुरुदेव जी बिल्कुल एकदम पक्का रहते थे, कहीं उनके हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होती थी। और उन्होंने जो ये नियम दिया था हिसाब किताब का बराबर रखने के लिए, एक व्यवस्था दी थी, उसी व्यवस्था से ये हमारा ये आश्रम, हमारा ये समाज आज भी चल रहा है। विश्वास से विश्वास मिलता है, ये हमने गुरुदेव जी से सीखा और सभी संत सीखे। हमारा इतना बड़ा समाज जो चल रहा है और आपकी जो सेवा हो रही है, केवल विश्वास के बल पर है। हमारे संतों में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास है, निश्चल। इसीलिए हमारा ये संगठन बना हुआ है। विश्वास जब तक बना रहेगा तब तक ये समाज ऐसे ही चलता रहेगा और आपकी सेवा करता रहेगा। संतुलितता के संदर्भ में तो सब जानते ही हैं, गुरुदेव जी के सामने ही उनकी आलोचना बुराई की गई, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है और मार्गदर्शन के साथ साथ प्रेरणा है कि यदि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आलोचनाओं का उत्तर देना बंद करें। कोई आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, तो उत्तर मत दें, अपना काम करते चले जाएं। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं घर छोड़ करके आया तब मैंने निश्चय कर लिया था, यदि अपने आप का आत्मकल्याण का काम करना है और जो बन सके समाज की सेवा करना है, तो निंदा आलोचना में उलझना नहीं, उसको उत्तर नहीं देना है। निंदक उत्तर देना चाहते हैं ना तो दीजिए, लेकिन कैसे? निंदक उत्तर निंदा करके देंगे तो गलत हो जाएगा। और हम लोग यही करते हैं, कोई हमारी बुराई कर रहा है हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं, कोई हमारी निंदा करता हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं, और ऐसा करके अपनी उन्नति का रास्ता हम खुद रोक देते हैं।
हमारी उन्नति में दूसरे लोग बाधक नहीं हैं, हमारी उन्नति में बाधक हम स्वयं हैं। रास्ता हम गलत चुन लेते हैं। निंदा, अपमान, बुराई का बदला देना चाहते हैं तो एक बढ़िया रास्ता है और ज़्यादा अच्छा काम करना। बस किसी आपकी कोई निंदा कर रहा है, उस निंदा की जबान को बंद करना है ना, और ज़्यादा बढ़िया काम करो, इतना बढ़िया काम करो कि वो उसके पास कहने के लिए कुछ रह ही ना जाए। यही रास्ता है और गुरुदेव जी ने ये करके दिखाया। जैसा कि हमारे अध्यक्ष श्री कृपानंद साहब जी ने कहा कि जब गुरुदेव जी घर छोड़कर निकले, वो गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं घर में था, ये था कि घर में रहकर कल्याण का काम नहीं हो, घर छोड़े बिना काम नहीं बनेगा। तब गुरुदेव जी कहते थे कि मैंने निश्चय कर लिया था, जब तक जरा सभी मोह मन में रहेगा, मोह की रेख मन में रहेगी, तब तक घर नहीं छोड़ूंगा। और जब कुछ नहीं रह, बिल्कुल मन निर्मोह हो जाए, तब घर छोड़ूंगा। और फिर जब गुरुदेव जी घर छोड़े के निकले तो बताते थे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं एक जगह बैठा हुआ हूँ, बस उठ करके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं लगा कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, ऐसा लगा। और घर छोड़ने के पश्चात एक क्षण के लिए भी ये नहीं हुआ कि उस परिवार में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और आज उन्हीं शिष्य का ला करके हम घर में बंटवारा के लिए झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ समझ पाए गुरुदेव जी को? यदि कोई गुरुदेव जी का सच्चा शिष्य होगा, अब माता पिता ने निकाल कर रख दिया हो पहले से, तो बात अलग है, वहां तो मजबूरी है। लेकिन हम जाकर के लेकिन हमें बंटवारा लेना है, तब हम गुरुदेव जी को समझ नहीं पाएंगे। किसी प्रकार का छल हमारे मन में है, किसी प्रकार का कपट है, किसी से बदला लेने की भावना मन में है, तो हम न गुरुदेव जी को समझ पाएंगे और न ही हम गुरुदेव जी के शिष्य कहलाने का अधिकारी हो सकते हैं। यदि कोई गुरुदेव जी को मानता है कि मैं गुरुदेव जी का शिष्य हूं, तो बदला लेने की भावना यदि उसके मन में है, तो गुरुदेव जी का भगत नहीं, गुरुदेव शिष्य वो हो ही नहीं सकता। गुरुदेव जी ने बदला नहीं लिया किसी से। मैंने कहा ना, बदला लेना है ना तो बढ़िया काम करके बदला ले, अपने आप हो जाएगा। वो कुटिलता मन में, छल है मन में, कपट है मन में। राम जी अपने विचार द्वारा बता रहे थे, निर्छिर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। निर्छिर का निवेरा, और निर्छिर का निवेरा करने का मतलब क्या है? छिर दूसरे में, निर अपने में। जो ऐसा देखेगा, अच्छाइयाँ दूसरों में हैं, बुराइयाँ मुझ में हैं, ये समझ लेकर के दूसरों का अच्छाइयों को ग्रहण करना और अपनी बुराइयों का त्याग करना, ये निर्छिर का निवेरा करना है। और यही गुरुदेव जी का शिष्य होना होगा, ये कबीर साहब का शिष्य होना होगा। और हम ये मान रहे हैं कि अच्छाई हम में है, बुराई दूसरों में है, तब न हम सदगुरु कबीर को समझ पाए, न गुरुदेव जी को समझ पाए, न संतों को समझ पाए। फिर निर्छिर का निवेरा कहाँ हुआ? समर्पण की आवश्यकता है। और गुरुदेव जी में समर्पण, अटूट समर्पण रहा है, अपने गुरु के लिए, अपने सिद्धांत के लिए, अपने कल्याण के लिए। बिना समर्पण के कुछ नहीं हो सकता। और समर्पण आधा तिहाई नहीं होता है, समर्पण पूरा का पूरा होता है, पूरा समर्पण चाहिए। आज कई बार मैं कहा हूँ, लेकिन प्रसंग गुरुदेव जी का है तो एक बार फिर से
दोहरा देता हूँ। श्री भंडारी साहब जी, जिनका वैसे नाम था श्री बिमल साहब, पहले अपने शुरुआत में भोजन बहुत बनाते थे, तो भंडारी साहब नाम हो गया उनका। तो श्री बिमल साहब जी बताया करते थे हम लोगों से कि गुरुदेव जी के लिए उनका नाम लेकर के मैं समझता था कि अभिलाष साहब जी साधु तो बढ़िया होंगे, प्रवक्ता बढ़िया होंगे, लेकिन सेवा का काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बड़े घर का बेटा है तो ज़्यादा सेवा का मोटा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्री बिमल साहब बताते हैं, जब गुरुदेव जी साधु समाज में आए, अब भोजन बनता था तो बर्तन मारने के लिए सबसे बड़ा बर्तन गुरुदेव जी उठाया करते थे। और तो गुरुदेव जी जो सबसे बड़ा बर्तन होता था वो गुरुदेव जी उठाया करते थे। और हम क्या करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे खाएं ताकि छोटा छोटा एक चम्मच भर मांझने के मिले। तो गड़बड़ हो गया, कहाँ समझ पाए गुरुदेव जी को। कोई ऐसा जिसको आप ना जिस काम को करने के लिए मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा, उस काम को भी गुरुदेव जी बड़े प्रेम से कर लिया करते, बड़े प्रेम से। अयोध्या आश्रम की बात है, बहुत पुरानी बात है। अब पहले आश्रमों में कहाँ शौचालय हुआ करते थे, सब लोग बाहर जाते थे लोटा लेकर के दूर दूर। आश्रम शौचालय तो बन गया था, पहले एक बरामदा से लंबा सा हाल बना हुआ है और उसमें कमरे बने हुए हैं। एक संत किसी कारण से पेट बिगड़ गया, बार बार शौच जाना पड़ रहा था। एक बार शौच लगा, उठे, शौचालय तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही उनका शौच होता चला गया, कपड़े में भी। और समाज तो थे, अब साफ कौन करे। तो गुरुदेव जी उस शौच को, उस टट्टी को अपने हाथ से साफ करके उठाकर साफ किए। हमें करना होगा ना तो हम बहुत सोचेंगे और किसी अपने साथी को बुलाएंगे। मतलब छोटा सा छोटा काम, किसी काम में गुरुदेव जी को घृणा नहीं थी, वो किसी काम को छोटा मानते ही नहीं थे। घृणा तो तब होती है जब हम किसी काम को छोटा मान लेते, किसी काम को बड़ा मान लेते हैं। गुरुदेव जी का गुणानुवाद गाना अलग बात है। और हमें संतों ने कहा है अभी कि गुरुदेव जी के पास जाने वाले साधकों को ऐसा लगता था कि गुरुदेव जी सबसे अधिक प्यार मुझे दिया करते थे, और इसके लिए गर्व करते हैं हम लोग कि गुरुदेव सबसे मेरे लिए सबसे गुरुदेव का अधिक प्यार था। ये गर्व की बात तो है, लेकिन शर्म की भी बात यह है कि क्या हम लोगों को वैसा प्यार कर पाते हैं। हमारे मन में कड़ता तो नहीं है, घृणा तो नहीं है, द्वेष भावना तो नहीं है। यदि गुरुदेव जी हमें सच्चा प्यार करते थे, जितना प्यार मुझे गुरुदेव देते थे उतना किसी को नहीं दिए, तो हमारा क्या, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा हो रहा है, ये समझने की बात है, सोचने की बात है। तब तो हम समझ पाएंगे ना उस प्यार को। प्यार में द्वेष नहीं होता, प्यार में कपट नहीं होता, प्यार में छल नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। और कहीं किसी के लिए द्वेष है तो फिर प्यार का, फिर हम ये, यदि हमारे मन में किसी के लिए द्वेष है, कोई आदमी गलत है, स्वभाव गलत है, कर्म गलत है, खान पान गलत है, चरित्र गलत है, व्यवहार गलत है, उसके साथ रहने में व्यवहार में खटपट होगी, व्यवहार निभेगा नहीं, ऐसा लगता है तो उससे अलग हट जाओ।
लेकिन अलग हटने के बाद भी एक सेकंड के लिए भी उस आदमी के लिए मन में द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। और एक सेकंड के लिए भी द्वेष भाव हमारे मन में आया तो न हम गुरुदेव जी के प्यार को समझ पाए और न गुरुदेव जी किसी से कलाने का अधिकारी हो सकते हैं। साधना का क्षेत्र देखें, इतनी पुस्तकें लिखते हुए भी गुरुदेव जी अपना साधना का सेवा का जो काम वो करते रहते थे। और आज हमारे मन में साधना के लिए भी प्रेम नहीं रह गया, सेवा के लिए प्रेम तो है ही नहीं, साधना के लिए भी प्रेम नहीं रह गया है। मैं निगेटिव रूप से कह रहा हूँ कि अपने लिए है, समझना है हमको। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना, ये चार है आत्मकल्याण के लिए, और चारों दूसरे के पूरक है। जो सेवा से घबराएगा वो साधना नहीं कर पाएगा। शुरुआत सेवा से होगी और जब सेवा होगी तब सत्संग भी होगा। सत्संग के लिए मन में प्रेम नहीं है, स्वाध्याय के लिए प्रेम नहीं है, तो साधना बनेगी ही नहीं। और गुरुदेव जी में ये चारों के चारों भरपूर मात्रा में थे और तभी अपना कल्याण किए और समाज का भी कल्याण करके गए, समाज को भी एक रास्ता दे करके गए। चाहे जिस दृष्टि से देखें, उनका आदर्श हमारे लिए केवल धरोहर ही नहीं है, एक संबल है। किसी का गुण गाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको जीना। गुण गाने में अहंकार आता है कि लोग समझेंगे कि अपने गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं। जीने में अहंकार को गलाना होता है। घर छोड़कर आने के कुछ दिन पश्चात ही गुरुदेव जी प्रसिद्ध हो गए थे, दूर दूर तक उनका नाम फैल गया था। हमने देखा है, आप जानते भी होंगे, गुरुदेव जी ने कभी सामने बैठने के, आगे बैठने की और ऊंचा बैठने की चेष्टा नहीं की। वो हमेशा अपने को पीछे किए, और जो पीछे करना चाहता है वो आगे हो जाता है। लोग उन्हें खींच खींच करके आगे लाते रहे, मजबूरी हो गई आगे में, तभी बैठना पड़ जाता है। तो यदि कल्याण चाहते हैं तो लोग हमें बड़ा माने, हमें सामने बैठाए, ऊंचा बैठाए, आगे बैठाए, ये भाव मन से निकाल देना होगा। नीचे पीछे पीछे रहकर कल्याण किया जा सकता है। मतलब अपने को मिटा करके, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुरुदेव जी का पद है, एक छोटी सी पुस्तक, बहुत छोटी सी पुस्तक है, 15-16 पेज की होगी शायद, एकदम मैं नहीं कर सकता। आदेश प्रभा पद्य में है, उसमें गुरुदेव जी का एक पद है, आपा मिटाया आपका फिर मिट गया संसार है। आपा, यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार। सदगुरु कबीर ने भी कहा ना कि आपा तजे हरि भजे। यहाँ तजने की बात है, यहाँ मिटाने की बात है। जिस व्यक्ति ने ये अहंकार मिटा दिया कि मैं कुछ हूँ, मैं इतने बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, योग्य हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इस अहंकार को जिसने मिटा दिया, मानो उसका संसार मिट गया, उसका कल्याण हो गया। कल्याण का एकमात्र रास्ता है अहंकार का विसर्जन। अहंकार का विसर्जन किए बिना शांति, मुक्ति, कल्याण का अनुभव हो ही नहीं सकता। किसका अहंकार करें? अनेक जगह गुरुदेव जी ने लिखा है, अहंकार मतलब मूर्खता। हमारे भीतर जितनी मात्रा में मूर्खता होगी उतनी मात्रा में हमारा अहंकार बढ़ा चढ़ा होगा।
और अहंकार जितना बड़ा अहंकार होगा उतनी अधिक मूर्खता रहेगी। कोई हमें मूर्ख कह दे तो बड़ी चोट लगेगी, हम झगड़ने के लग जाएंगे, मारने पीटने लग जाएंगे, कैसे हमें मूर्ख कह दिया। लेकिन मूर्खता नहीं है तो अहंकार कहाँ से आ गया फिर? अहंकार मूर्खता की पहचान है, लेकिन अपनी मूर्खता को समझना बड़ा कठिन है। और जिसने अपनी मूर्खता को समझ लिया और समझ करके उस मूर्खता को छोड़ने के लिए कमर कर तैयार हो गया, पूरी दुनिया मिल करके उस आदमी को रोड़ा, उस आदमी का रास्ता रोक नहीं सकती है, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए विनम्रता की आवश्यकता है, विनम्रता की साथ भी होगा। काम पूरा करे, जहां जिसकी जो ड्यूटी है समर्पित होकर ड्यूटी करे, किंतु अपना मानना छोड़ दे, अधिकार की भावना छोड़ दे। अधिकार की भावना है तब तो फिर बिहार में गड़बड़ी आ जाएगी। आप जानते हैं जब ये आश्रम बना, यहाँ तो बहुत बाद में बना, 77 में जहाँ प्रीतमनगर का आश्रम है छोटा सा, उसकी स्थापना हुई। गुरुदेव जी ने तभी से लेकर के अपने नाम पर कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। जो कुछ जमीन खरीदना हो, मकान बनाना हो, कोई चीज़ लेना देना हो, सब के सब संस्थान के नाम पर, व्यक्तिगत नाम पर गुरुदेव ने कुछ नहीं रखा। और आज भी ये आश्रम है तो किसी व्यक्तिगत नाम पर नहीं है ये आश्रम की कोई चीज़। एक साइकिल भी है ना तो संस्था के नाम पर है, या किसी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये संपत्ति यहाँ जो कुछ है समाज की संपत्ति है। संस्था मतलब समाज है। अधिकार की लालसा छोड़ करके दो। राम जी जानते हैं गुरुदेव जी की झोली में क्या रहता था? डायरी, कलम, कुछ और था। झारखंड में है, एक बार गुरुदेव जी का कार्यक्रम था झारखंड में कि एक विद्यालय में निवास था। अब जैसे लोग गुरुदेव मुख्य प्रोता से लोग गुरुदेव के पास आते थे, पैसा चढ़ाते थे। लोग देखते थे कि गुरुदेव के पास तो लोग पैसा चढ़ा रहे हैं, तो सोचते थे बाबा की झोली में बहुत पैसा रहता होगा। एक स्कूल में निवास था, जंगले तो लगे थे, फाटक नहीं रहा, गर्मी दिन। तो चोर आए और छड़ी से किसी प्रकार निकाल करके गुरुदेव की झोली को खींच लिए। बेचारे खोले तो एक पैसा नहीं मिले। मेहनत बहुत की लेकिन पैसा कुछ नहीं मिले बेचारों को, कोई था ही नहीं झोले में, क्या मिले। तो अधिकार की लालसा छोड़ना। सेवा करना है, आगे बढ़ना है तो सेवा करिए, अधिकार की लालसा छोड़ दीजिए, तब सेवा कर पाएंगे और तब आगे बढ़ पाएंगे। ये गुरुदेव जी ने सीख दी और ये हम लोग जीवन में उतारने लायक है। गुरुदेव जी के अनेक शिष्य हुए और सब अपने अपने जगह पर परिपक्व है, पूर्ण है, जो जहाँ है। आवश्यकता है हम जहाँ भी रहें, गुरुदेव जी का जो मिशन रहा है, गुरुदेव जी जो संदेश रहा है, उसी को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। ऐसा कोई काम ना करें, कहीं भी रहें, इस आश्रम में रहते हैं, दूसरे आश्रम में रहते हैं, महत्व इस बात का नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा है। ये संयोग है, क्योंकि समाज बड़ा होता है तो फैलाव होता है। लेकिन संगठन, प्रेम, समता और गुरुदेव जी ने सीख दी। कोई कहीं रहता है, कुछ लोग, एक नवापारा में आश्रम है, सूरत में आश्रम है, यहाँ तो है ही, इधर विकास राम बैगवा में रहते हैं और लोग रहते हैं।
लेकिन हमने देखा कि मतलब गुरुदेव जी जो सेवा और संगठन समता का बीज बोया था, अभी कुंभ मेला हुआ, कहीं भी हमारे संत जो आश्रम में जुड़ रहे हैं, चाहे कहीं आश्रम में, पूरा आकर के 1 महीना इतने बढ़िया ढंग से कुंभ मेला का संचालन किए कि जो भी भक्त आए सबको लगा कि हाँ भाई सही काम हो रहा है। यही समता भाव, ये संगठन भाव बना रहेगा तो गुरुदेव जी ने जिस उद्देश्य से आश्रम बनाया है उद्देश्य पूरा होगा। और गुरुदेव जी ने जो हम लोगों से अपेक्षा की, हम कह तो देते हैं, मैं गुरुदेव की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके वास्तविक श्रद्धांजलि तब होगी जिस उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव जी ने इस आश्रम को निर्माण किया, इस आश्रम की नींव रखा, उस उद्देश्य को पूरा करने में हम तन मन वचन से जुड़ जाए और लोगों को लगे कि भैया हाँ भाई श्री अभिलाष साहब के शिष्य उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, वो वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। और इसी के लिए हम सबको प्रयत्न, इसलिए हमको जुटना होगा और तब हम गुरुदेव के लिए भगत कलाने हो सकते हैं। आप सबका प्रेम और संतों का संगठन, उनमें आपस में सेवा समता का भाव, समर्पण यदि हो रहेगा तो निश्चित ही हम सही अर्थों में गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार पूज्यवर साहेब जी के हम लोग सुन रहे थे। सद्गुरु अभिलाष साहेब के संदर्भ में, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संबंध में और सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी, इस पर बहुत सुंदर बात साहिब जी ने कही। आप बहुत हड़बड़ी नहीं करेंगे और एक वहाँ से सूचना आई है, यहाँ से निकले तो कुछ यंग लोग, कुछ युवक लोग वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहीं से थाली लेकर भी जाना होगा। कुछ थालियों की को तो उधर रख दिए हैं, लेकिन यहाँ से भी थाली लेकर जाना होगा। संग्राम जी उधर थोड़ा देखना। हाँ, और जो लोग कुछ थाली अपना खुद धो सकते हैं तो मांजने का पाउडर वहाँ रखा है, बाद में मांज सकते हैं धीरे से। अच्छा, एक भजन भी गुरशरण जी भजन गाइए। वहाँ बैठ गए हैं तब तक के लिए आप यहाँ रहिए। वहाँ जा कर के रोड में खड़े रहते हैं और पारस करने वालों को दिक्कत होती है, हड़बड़ाइए मत। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है और समय से सबको भोजन प्रसाद मिलेगा। एक पंगत के बाद में दूसरी पंगत लगेगी। इसी तरह आज का त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज पहले दिन का अंतिम सत्र समाप्त हो रहा है। इसी तरह 2 दिन और आगे कार्यक्रम चलना है। कल प्रातः बीजक पाठ से सत्संग प्रारंभ होगा और वो सभा हाँ साध्वी बहनें शुरू करेंगे और आप लोग ही पाठ करेंगे, आएंगे और उसके बाद आप लोगों के विचार होंगे, फिर उसके पश्चात हम आएंगे। और शाम की सभा सदगुरु कबीर साहब की जीवन दर्शन पर होगा, कबीर विचार गोष्ठी। तो वो विशेष कार्यक्रम होगा। अब उसमें संतों और गुरुजनों के विचार हम लोग श्रवण करेंगे। फिर इसी तरह तीसरे दिन का कार्यक्रम होगा। आप सब बैठें शांति से और भजन श्रवण करें। उधर जा कर के व्यर्थ भीड़ न रखें, डर करें, यहीं बैठें और सत्संग सुने। हाँ, किसी को उठना है भाई, अपना नित्य क्रिया के लिए जाना है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ भोजनालय में जा कर के भीड़ न लगाएंगे। हेलो, हेलो। हाँ, एक सूचना मेरे को आकर बताए, थोड़ा से
अलग बता दिए थे कि सुशीला नाम की महिला कहीं गुम हो गई है, कहीं चली गई है। तो सुशीला नाम की महिला गुम नहीं हुई है, उनका मोबाइल गुम हो गया है। अब जैसे बताया वैसे मैं कहा हूँ भाई। तो मोबाइल गुम गया है, वो खोज रही हैं। जिस किसी सज्जन को मोबाइल प्राप्त हुआ हो, मिला हो, आप बैजत यहाँ ला करके दे दें, उनको मिल जाएगा। हाँ, अब देखो भाई इतनी भीड़ है, कहीं मिल जाए। एक भाई का चश्मा गुम गया है, किसी को चश्मा मिले, कोई भी वस्तु गिरे हुए मिले और आपको लगता है कि ये कोई नहीं उठा रहे हैं, किसी का नहीं है, तो ला करके यहाँ ये माइक रूम के पास में दे देंगे और जिस किसी सज्जन का वो सामान होगा उनको पहुंचा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब जी की जय। ठीक है, ले लो। यह संसार सराय मुसाफिर, दो दिन रहने आया है। भाई ध्यान देंगे, अब कोई ना जाए उस तरफ, बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए थोड़ा इंतजार कर ले, कोई ना जाए उस तरफ भोजन भंडार की तरफ, और कोई भी भीड़ मत लगाए, जगह बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? हाँ। यह संसार सराय मुसाफिर, यह संसार सराय मुसाफिर, दो दिन रहने आया है। गृह संपत्ति में तू मत भूले, गृह संपत्ति में तू मत भूले, ये सपना की माया है। यह संसार सराय मुसाफिर, यह संसार सराय मुसाफिर। तू है
तेरा तू है किसका, क्या लेकर के आया है। तू है तेरा तू है किसका, क्या लेकर के आया है। मरते दम फिर क्या ले जावे, जब छूटे यह काया है। मरते दम फिर क्या ले जावे, जब छूटे यह काया है। जब छूटे यह काया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। बचा कर पग तू रखना, मग में कांट बिछाया है। बहुत बचा कर पग तू रखना, मग में कांट बिछाया है। मोह न करना वैर न करना, पंथी जानिया माया है। मोह न करना वैर न करना, पंथी जानिया माया है। पंथी जान अमाया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है। भूखे को तू भोजन देना। सदगुरु अभिलाष साहेब जी का ये पद, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, चाहे जितनी भी भीड़ हो सबके लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था। और अपने पद में भी सदगुरु अभिलाष साहेब जी बता रहे हैं, भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है। भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है। दुखियों पर तू करुणा करना, पर उपकार कमाया है। दुखियों पर तू करुणा करना, पर उपकार कमाया है। पर उपकार कमाया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर।
यह नर देह मोक्ष की भूमि बड़े भाग्य तू पाया है। यह नर देह मोक्ष की भूमि बड़े भाग्य तू पाया है। आवागमन का फेर मिटा ले सफल बना ले काया है। आवागमन का फेर मिटा ले सफल बना ले काया है। सफल बना ले काया है। यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। आज काल में सब दिन बीते आए काल निराया है। आज काल में आज काल में आज काल में आज काल में सब दिन बीते आए काल निराया है। अब कि चूके फिर रह जावे क्यों अभिलाष भुलाया है। अब कि चूके फिर रह जावे क्यों अभिलाष भुलाया है। क्यों अभिलाष भुलाया है। यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है। गृह संपत्ति में तू मत भूले ये सपना की माया है। यह संसार सराय मुसाफिर। यह संसार सराय मुसाफिर। यह संसार सराय मुसाफिर। यह संसार सराय मुसाफिर। प्रेम से बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब जी की जय। और आइए एक भजन रखने के लिए साध्वी सुमन साहेब जी, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। आइए आपका स्वागत है।
प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु अभिलाष साहिब की जय। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं साध्वी समाज, धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आइए आज परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव जी के पावन स्मृति में पूज्य गुरुदेव जी से और अन्य संतों से, साध्वी बहनों से, उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और सद्गुण सदाचारों पर हम सद चर्चा, उनके संस्मरण सुने थे। तो आइए उन्हीं पर यह भजन है। यह भजन हमारे भैया श्री गुरशरण भैया जी ने बनाया है। तो आइए यह भजन प्रस्तुत है। कबीर पंथ के सद्गुरु स्वामी, जय हो मैं तुर नाम। कबीर पंथ के सद्गुरु स्वामी, जय हो मैं तुर नाम। कबीर पंथ के अभिलाष देवा, अमर होगे तुर नाम। ज्ञान भक्ति वैराग बतैया, ज्ञान भक्ति वैराग बतैया, अभिलाष देवा नाम। कबीर पंथ के सद्गुरु स्वामी, जय हो मैं तुर नाम। कबीर पंथ के अभिलाष देवा, अमर होगे तुर नाम। जय हो मैं तुर नाम। कबीर पंथ के अभिलाष देवा, अमर होगे तुर नाम। हेलो, कबीर पंथ के सद्गुरु स्वामी, जय हो मैं तुर नाम। कबीर पंथ के अभिलाष साहिब, अमर होगे तुर नाम। ज्ञान भक्ति वैराग बतैया, ज्ञान भक्ति वैराग बतैया, अभिलाष देवा नाम। कबीर पंथ के अभिलाष साहिब, अमर होगे तुर नाम। कबीर पंथ के सद्गुरु साहिब, अमर होगे तुर नाम। इस बछर में घर छोड़े, माया मोहला सब तोड़े। 21
होगे तोर नाम। जड़ चेतन के भेद लखे, कारक ज्ञान लतै समझे। जड़ चेतन के भेद लखे, कारक ज्ञान लतै समझे। बीजक में है खजाना भरे, नहीं जाने ला बड़े बड़े। बीजक में है खजाना गड़े, नहीं जाने ये ला बड़े बड़े। बीजक व्याख्या सरल में करके, बीजक व्याख्या सरल में करके, भाग जगा देना। कबीर पंथ के अभिलाष साहिब, जय होए तोर नाम। कबीर पंथ के सदगुरु साहिब, जय होए तोर नाम।
साहिब की जय। और इसी के साथ आज के भजन माला यहीं पर विराम। कल सुबह सभी लोग पुनः उपस्थित हुए, क्योंकि 2 दिन का समय है। पहला दिन का समय समाप्त हो गया। समय से सभी लोग अपना दैनिक दिनचर्या करके बिल्कुल समय से उपस्थित रहें और समय से उपस्थित होकर पूरा लाभ लें। 8 बजे से बीजक पाठ, गुरुवाणी का पाठ, उसके बाद फिर भजन, फिर संतों के मुखारविंद से सत्संग। जो क्रम आप आज सुने हैं उसी क्रम में कल की शुरुआत होगी। प्रातः गुरु वंदना 5:30 बजे। उसके बाद जो भी योगा है, हमारे वेद भैया आए हैं भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, वो नाभि झटका का कार्यक्रम कराते हैं, तो उसमें भी पहुंच करके स्वास्थ्य लाभ लेंगे। और सब लोग समय से सब काम करें, समय से भोजन करें, विश्राम करें और साफ सफाई के लिए जो बताया गया है विशेष रूप से ध्यान दें। कहीं पर भी जूठा, कहीं पर भी थूकना, कहीं पर भी और कुछ करना, गंदा करना कोई ना करें। आश्रम की पवित्रता को आप हमेशा बरकरार रखेंगे और सभी लोगों का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम आश्रम परिसर को स्वच्छ रखें। यही आप सबसे निवेदन है। और एक बच्चा गंवा गए है, लड़का गंवा गए, का नाम